दोनों के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही वेबिनार श्रृंखला की 136वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही भारती सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के इस कार्यक्रम को सरस्वती वंदना की अभिव्यक्ति के साथ प्रारंभ करें। प्रियंका सिंह। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। तो आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ रिलीजियस सिंबल। और हम ये जो हमेशा अपने वेबिनार के पहले ये सरस्वती वंदना के साथ स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारा एक इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक के मन का कोना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। थैंक यू सो मच सर। जिस धार्मिक प्रतीकों की आपने बात की और उनके जो प्रतीकार्थ है, तो ये जो आपने वंदना प्रस्तुत की, इसमें जिन अभिव्यक्तियों का प्रयोग हुआ, विश्वास, करुणा, पावनता, मुझे लगता है कि ये सब उन्हीं धार्मिक प्रतीकों के उस आध्यात्मिक संदर्भों में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। चलिए इस विषय को आगे बढ़ाएं। इसके पहले मैं एक बार पुनः अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि वो ई बुके से आज के हमारी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अंशुला गर्ग, जो इस विषय के ऊपर जैसा बताया गया आपको, पावर ऑफ रिलीजियस सिंबल, ए साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल एनालिसिस, जो धार्मिक प्रतीक है इनका क्या आध्यात्मिक और वैज्ञानिक निहितार्थ है, क्या भाव इसमें छिपा हुआ है, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। तो चर्चा को शुरू करने के पहले हम चाहेंगे कि ई बुके से आपका स्वागत किया जाए। जी थैंक यू सो मच सर। के साथ एक वेलकम करूं, और मैम मोस्ट वेलकम आफ्टर दिस social media platform, and like it's our pleasure to have you on this platform and to listen you on this topic. सर इस तरीके के जो भी टॉपिक्स हैं उनके हमें आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड बिकॉज ऑफ यू हम और कहीं ना कहीं इस मॉडर्न एरा में अपने रिलीजियस एक्सपेक्ट्स को याद कर रहे हैं। सर आज अभी हुरा सर नहीं है, आई गेस हुरा सर जब भी ये बुके शो करते हैं तो वो हमेशा बताते हैं कि इस बुके से हमें इस फूल की जो खुशबू है उसे महसूस करना है, और ये फील करना है कि हाँ वी आर हैविंग दिस बुके एज फिजिकली वी यूज्ड टू हैव इट। सो मैम मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच। चलिए इस स्वागत अभिनंदन के बाद मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के बारे में, जो संयुक्त रूप से इस वेबिनार श्रृंखला का संचालन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन टुडे पिछले 28 वर्षों से जयपुर से प्रकाशित हो रहा मीडिया त्रैमासिक है, जिसने कोशिश की है शोध अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़े अभाव की पूर्ति की दिशा में। अब तक 13 विशेषांक हम प्रकाशित कर चुके हैं मीडिया से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर, चाहे वो मीडिया शिक्षा की बात हो, चाहे कोविड और मीडिया की बात हो, मीडिया लिटरेसी की बात हो, रेडियो हो, ऐसे बहुत सारे समकालीन विषय हैं। इनको लेकर के हमने विशेषांक प्रकाशित की और कोशिश की कि देश के जो मीडिया कर्मी हैं, शोधार्थी हैं, शिक्षक हैं, उनको एक मंच दिया जाए जिसके माध्यम से वो अपने शोध और विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सके। कोविड के दौरान एक छोटा सा प्रयास
जब ऐसा लगा था कि पूरी दुनिया थम जाएगी, विचार विमर्श की, पारस्परिक संवाद की इस परंपरा को कहीं ब्रेक लग जाएगा, उस समय हमने कोशिश की कि इस तकनीक के जो ये नया चमत्कार हुआ है, नए प्रयोग हुए हैं, इनको आधार बना करके विचार विमर्श के इस श्रृंखला को हम नियमित बनाए रखें। तो आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व, 5-7 दिन बाद 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे हमारे इसको। तो हमने ये श्रृंखला शुरू की, मीडिया से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर संवाद की, और लगभग 350 से अधिक विशेषज्ञ जो विभिन्न क्षेत्रों के हैं, मीडिया के जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, चाहे रेडियो की बात करें, टीवी की बात करें, प्रिंट की बात करें, थिएटर की बात करें, फिल्म की बात करें, राजनीति, समाज, जितने भी विषय क्षेत्र हो सकते हैं, इनके विशेषज्ञों ने आकर के एक विषय के विभिन्न पक्षों पर अपने विचारों को एक तरह से प्रस्तुत किया है, और हमने इन सारे डेलिब्रेशंस को रिकॉर्ड किया है और अपने YouTube चैनल पर उनको अपलोड किया है। लगभग 200 घंटे से अधिक की जो एक तरह से कहूँ कि जो कंटेंट है वो अब तक हम क्रिएट कर चुके हैं। तो जो भी जिज्ञासु मीडिया में रुचि रखते हैं, वो इन रिकॉर्डिंग्स को अपनी समय और सुविधा के अनुसार सुन करके, देख करके, इस विषय के विभिन्न पहलुओं के जो पक्ष हैं उनको समझ करके अपनी ओपिनियन भी एक तरह से बना सकते हैं। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, और communicationtoday.com हमारी वेबसाइट है जिस पर हमने ये सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, और 28 वर्षों के सारे अंक हम अपलोड कर चुके हैं। तो जो भी कोई मित्र देखना चाहे, पढ़ना चाहे, वो इनको देख सकते हैं। 100 वेबिनार्स हमने की थी अपने गूगल मीट पर कम्युनिकेशन टुडे के फोरम से, और लगभग 1 साल पहले अक्टूबर में जब मेरा भारतीय विद्यापीठ में जाना हुआ, तो वहाँ के निदेशक प्रोफेसर एम एन हुडा के साथ जब बातचीत हो रही थी, तो बातचीत में ही एक विचार उभर करके आया कि क्यों नहीं अब इस आयोजन को हम सम्मिलित रूप से आगे बढ़ाएं, और उनके सहयोग और इनिशिएटिव से हमने 100 के बाद 101वीं वेबिनार जो है जॉइंट कोलैबोरेशन में हमने शुरू की, और उसमें उनके विद्यार्थियों का, शिक्षक साथियों का, प्रबंधन का भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है। तो ये उस संयुक्त तत्वावधान में 36वीं वेबिनार हम संयुक्त रूप से कर रहे हैं। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, पावर ऑफ रिलीजियस सिंबल, धार्मिक प्रतीकों की क्या शक्ति है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये धार्मिक प्रतीक जो है, ये मानवीय सभ्यता से ही शुरू हो गए थे। व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करता था। चाहे गुफाओं के चित्र देखें, वहां पर भी देवी देवताओं के या अपनी जो अलग अलग अनुभूतियां हैं उनको व्यक्त करने के लिए मनुष्य ने इन प्रतीकों का सहारा लिया। वो धार्मिक प्रतीक आज डिजिटल मीडिया में आपके इमोजीज के रूप में आ गए हैं। नानाविध तरीकों को हम उससे प्रस्तुत कर, हालांकि इमोजी बिल्कुल डिफरेंट विधा है और धार्मिक प्रतीक बिल्कुल डिफरेंट है। धार्मिक प्रतीकों के साथ हमारी गहरी आस्था जुड़ी हुई है। जब अंशुला जी ने मुझे ये जिक्र किया कि भाई उनकी किस तरह की पुस्तक छप के आ रही है, और उन्होंने मुझे उसका कुछ अंश जब भेजे थे, तो मैं सोचने लगा कि ये कितनी बड़ी ताकत है। क्योंकि एक प्रतीक के लिए हम मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। एक झंडा है क्या, कपड़े का टुकड़ा ही तो है, लेकिन इसी झंडे के लिए लोगों ने कितनी अपनी जान की कुर्बानियां लगा दी, अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। वो झंडा आपके मन में एक जोश, उमंग, क्रांति और साहस की भावनाओं का संचार करता है। दूसरे अर्थों में मैं बात करूं तो ये धार्मिक प्रतीक मुझे लगता है उसी के समानांतर हमारे उस आंतरिक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए, उस आध्यात्मिक चेतना को सामर्थ्य प्रदान करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आलंबन हमारे लिए हो सकते हैं। ये जो प्रतीक है, ये हमारी विचारों को, हमारी मान्यताओं को, हमारी आस्थाओं को एक प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं, उसको प्रेषित करते हैं। और ये केवल धार्मिक अंधविश्वास नहीं है, इनके पीछे गहरे आध्यात्मिक अर्थ छिपे हुए हैं। इसके पीछे वैज्ञानिकता का भाव छिपा हुआ है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो जिन्होंने इन धार्मिक परंपराओं को एक तरह से शुरू किया, जो इसके साथ गहराई से जुड़े हुए थे, चिंतन करते थे, हमारे जो शास्त्र हैं उनमें गहरा भाव छिपा हुआ है। आवश्यकता है उसे समकालीन परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करने की। तो इस दिशा में अंशुला जी ने पीएचडी किया अपना, और बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया कि जो उनका ये जो रिलीजियस हमारे सिंबल्स हैं, और न केवल हिंदू धर्म में बल्कि जो भी प्रमुख धर्म है, चाहे वो हिंदुत्व है, चाहे इस्लामिक धर्म है, या जैन है, बुद्ध है, क्रिश्चियनिटी है, तो बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, उनके प्रतीकों को आपने आधार बना करके उनकी जो प्रतीकात्मकता है, प्रतीकार्थ है, उन्हें बहुत ही गहराई से एक तरह से स्पष्ट किया है। ये प्रतीक मुझे लगता है जब इनके साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक मानसिक शांति भी देते हैं। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं
तो देखिए ओम के उच्चारण के साथ हमारी पूरी सांस की प्रक्रिया, हमारा मस्तिष्क सब किस तरह से प्रभावित होता है, हमारी इंद्रियां किस तरह से प्रभावित होती हैं। और कहीं जब हम इस तरह की एक उदात्त भावना के साथ जब ये उच्चारण करते हैं तो एक मानसिक शांति मिलती है और कहीं हमारे स्वास्थ्य वर्धन में भी इसका एक बहुत बड़ा आधार बनता है, या मैं कहूं कि ऊर्जा का एक स्रोत हमको मिलता है। इसी प्रकार से स्वास्तिक के चिन्ह हैं या जो और हमारे प्रतीक हैं, उन सब के साथ इस तरह की कोई भावनाएं जुड़ी हुई है। क्रिश्चियनिटी में जो क्रॉस का प्रतीक है, या ईसा मसीह है, इनकी कुर्बानी की जब हम बात करते हैं, वो केवल कुर्बानी नहीं है, मुझे लगता है वो एक नए सृजन, नई आस्था की बात उसके साथ है। उस तरह का भाव उसमें जुड़ा हुआ है, पुनरुत्थान की भावना उसमें जुड़ी हुई है। तो किस तरह से ये प्रतीक रूप में हमको जीवन की एक नई दृष्टि, एक नई दिशा दे देते हैं। इस्लाम में जो काबा की बात हम करते हैं, वो मुझे लगता है कि अल्लाह के प्रति उस समर्पण की बात है, उसके साथ आस्था और एकता का भाव जुड़ा हुआ है। ये जो प्रतीक है ये सार्वभौमिक है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कुछ अर्थ है या दूसरे देश में कुछ अर्थ है। ये यूनिवर्सल एक तरह से इनको स्वीकार्यता है। और फिर डिजिटल माध्यमों ने हमारी इस पूरी दुनिया को बदल दिया है। डिजिटल माध्यमों पर इन प्रतीकों के माध्यम से हम एक वैश्विक सहमति या वैश्विक जो विचार विमर्श है, इसको हम प्रारंभ करते हैं। खतरे भी हैं, जब बहुत अधिक असहिष्णुता बढ़ जाती है तो कई बार जब मतभेद होते हैं और वो सांप्रदायिक तनाव में भी बदल जाते हैं। लेकिन यदि इसका सकारात्मक उपयोग किया जाए तो मुझे लगता है कि ये प्रतीक हमारे जीवन को कहीं एक दिशा दे सकते हैं, एक मानसिक शांति का आधार बन सकते हैं, हमारी आस्था, हमारे विश्वासों को एक नया रूप दे सकते हैं। इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर के जो गहरा अध्ययन किया है डॉक्टर अंशुला गर्ग ने, आज हम उनसे इन प्रतीकों के बारे में जानना चाहेंगे। अंशुला जी ने उनका जो अनुभव है बड़ा व्यापक रहा है। इन्होंने 1 वर्ष जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहां टीचिंग असिस्टेंट के रूप में, इसके पहले आप चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जिंद, वहां भी अध्यापन कार्य कर चुकी हैं। दिल्ली के टेक्नी इंस्टीट्यूट में आपने शिक्षण का कार्य किया है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली में मुझे भी कुछ वर्ष पहले जाने का मुझे मौका मिला था। बहुत विस्तृत और उनका बहुत अच्छा कैंपस उन्होंने बनाया है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आपने अध्यापन कार्य किया और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आपने अपनी जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और पीएचडी आपने हिसार में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहां से अपनी पीएचडी की। आप दूसरा जो मुख्य धारा का मीडिया है उसके साथ भी आप जुड़ी रही, कंटेंट एडिटर के रूप में भी आपने काम किया और डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ भी आपका जुड़ाव रहा। चाइना के और कुछ अन्य देशों के प्लेटफॉर्म्स ने भी आपको इन विषयों पर इंटरव्यू किया है। अनेक ई पोर्टल्स के साथ आपका जुड़ाव रहा और सिटी केबल में आप न्यूज एंकर के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत ही सक्रिय रही और अनेक साहित्यिक आयोजनों में आपकी रुचि रही है और आपने सक्रिय भागीदारी निभाई है। दैनिक भास्कर, डीडी न्यूज, इनमें भी आपने इंटर्नशिप अपनी की है और करीब 14-15 रिसर्च पेपर्स आपके प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें से अधिकांश यूजीसी केयर में जो अप्रूव्ड जर्नल्स हैं उसमें है और लगभग इतनी ही सेमिनार्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भी आप अपना प्रेजेंटेशन कर चुकी हैं पेपर्स का, शोध का। तो मैं डॉक्टर अंशुला गर्ग से अनुरोध करूंगा कि वे आज के इस विषय पर, द पावर ऑफ रिलीजियस कम्युनिकेशन, स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक एनालिसिस, इस विषय पर अपने कुछ अनुभव और जो आपने शोध किया है वो अनुभव हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर अंशुला गर्ग। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद सर। आपने इतना सुंदर भावपूर्ण परिचय दिया और आपने जो रिलीजियस सिंबल्स हैं, जो उनकी ताकत है, उनकी जो पावर है, उनके विषय में बताया और इतने सुंदर परिचय के लिए और मुझे यहाँ अवसर प्रदान करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। और अब इसी के साथ मैं अपने विषय की शुरुआत करना चाहूंगी। Yes. So the today's topic, जैसे कि सर ने बताया, the power of religious symbols and scientific and spiritual analysis. तो जब हम बात करते हैं religious symbols की, religious icons, तो फर्स्टली आई थिंक हमें जान लेना चाहिए थोड़ा सा एक लुकआउट कि रिलीजन्स हैं क्या और रिलीजन्स हमारे पूरे जो संसार है
पूरा जो विश्व है वहाँ पर किस तरह के रिलीजन्स अवेलेबल हैं और किस कौन कौन से धर्म हमारे पूरे संसार में हैं। अगर हम बात करते हैं जो डेटा मैंने लिया है ये है थोड़ा पुराना, मिड 2005 का है। तो ये रिलीजन्स आप सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो यहाँ पर क्रिश्चियन सबसे हाईएस्ट टॉप में क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स, हिंदूज, चाइनीज के अलावा चाइनीज यूनिवर्सिटीज, बुद्धिस्ट, एथनो रिलीजियस्ट, नियो रिलीजियस, सिख्स, जूस, स्पिरिटिस्ट, बहाईज, कॉन्फ्यूशनिस्ट, जैन, Shintoists, Taoists, Zoroastrians, and some other religions are also there. But in high number, there is on top is Christians, then Muslims and Hindus. There is one more data in the table form. It is the data of 2020. In 2020, still there is the same numbering of the same ranking of the religions. Highest is on top is Christianity. then अंशुला मैम, Islam, आपने जो स्लाइड शो किया है दैट इज ऑफ फायर। आप It's काइंडली still- इज स्टिल, सो काइंडली चेंज द पीपीटी। Reshare. May I try again. Visible. हाँ मैम, विजिबल। Now visible. Now changing the slide. मैम आप स्क्रॉल डाउन करो, मतलब व्हेन यू आर चेंजिंग इट, आप शिफ्ट एरो फ्रंट मत करो, आप ये जो एरो डाउन एरो है ना उससे ही चेंज करो, बिकॉज नाउ वी आर नॉट एबल टू सी इट। Is it visible now? The PPT is visible, but other changes are not visible. Now I've changed the slide. No, ma'am, we cannot see the change. The change. Okay, slide. no issue, no issue. Let Now me- it is visible. हाँ, आप इसी तरीके से change कर लो। Yeah, I will do it. I will do it. Yeah. Okay. This is best. So, this is the one. I was telling about the religions in the world. So there is a graph, there is a pie chart, and in this pie chart, the data 2005, the religions of percentage of religions in all over the world. There are Christians, Muslims, Hindus, Chinese universities, Buddhists, ethno-religionists, neo-religionists, Sikhs, Jews, Spiritists, Baha'is, Confucianists, Jains, Shintoists, Taoists, Zoroastrians, and some other religions. So all the mota जो religions हैं all over the world, we used to appear such religions we used to see, and then the data of second slide. This is the data of 2020. In the first table, there is the religions only, and in the second table, you may see there is the data, and there is the graphs. Yes, this one table. You may see the tables and graphs, I think. Yes, this is the data. तब मेरा ये है शॉर्ट में है, थोड़ा सा जूम ज्यादा नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो नंबर है हमारे रिलीजन्स का, जो हमारा रेशियो है सेम वही आ रहा है जो हमारा 2005 में था और 2020 में था. एंड सेकेंड टेबल इज these are the sects of those religions, like what are like Sunnis, Shias in Islam, some other religions, some other sects in the Hinduism also, same in the Christianity, and some other religions, they are various sects. And then, so now we talked about what are the religions in India. In India, mainly there is Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism, Zoroastrians, some Jews also. But in highest number, there is highest is Hinduism, that is 79.8. Then Islam 14.2%. Then Christianity is 2.3. Sikhism is 1.7. Buddhism is 0.7. And Jainism is 0.4.
So, as our topic is based on religious symbols and icons and their power and their spiritual analysis, so let's talk about the first thing. What is iconography? Iconography, in short, this is the word. Iconography is a Greek word, and when we separate, जब हम अलग करते दोनों words को, first word is icon and second is graphia. Icon means likeness, and second graphia is writing. So in short, we can say these are the sketches. Icons are what? These are the sketches. These are the objects. These are the symbols which depict something. जैसे कि अभी सर ने डिस्क्रिप्शन में बात कही कि गुफाएं थी जो स्टार्टिंग से जो हमारी सभ्यता डेवलप हुई, तो वहां पर जो कार्विंग्स थी गुफाओं में होती थी, पत्थरों पे होती थी. अब और हमारी जो प्रिंटिंग प्रेस भी जो स्टार्ट हुई थी वुडन कार्विंग्स के ऊपर हुई थी. सो व्हाट ये सब चीजें क्या हैं? दीज आर द आइकन्स, आइकनोग्राफिक्स. दीज आर द ड्राइंग्स. And iconography, so the iconography is what is it is known. This is the science of identification, description and classification. हम अभी भी वही कर रहे हैं. हम रिलीजियस सिंबल्स का क्या मीनिंग है, उनको कैसे क्लासिफाई करें, क्या वो डिस्क्राइब करते हैं, उनके पीछे की जो उनका मीनिंग है वो क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है. So iconography, the study of iconography tells us all about these things. Second is, firstly हमने बात की iconography क्या है. Then we come to the religious iconography and symbolism is what. So these termed as the basic and often complex artistic forms and gestures which are related to the religion. Like in Hinduism, we have lots of religions we have. Sorry, lots of icons and symbols we have. Firstly, we see there are 9 symbols. Then I see there are 15 symbols. Then I got to learn there are 28 symbols. Then I got to learn there are 40 symbols and many more. जितना हम उसको स्टडी करते हैं, हम इन डेप्थ में जाते हैं, हर चीज में एक सिंबॉलिक है. हमने सरस्वती वंदना की, हमने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी, उसके अंदर हर वर्ड, हर जगह उसके अंदर एक सिंबॉलिज्म है. हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, हम ओम का उच्चारण करते हैं, हम ओम मंत्र बोलते हैं, वहां पर भी हमारा सिंबॉलिज्म है, एक आइकन है. हमारा जो हमारे मूर्ति है, देवी देवताओं की जो मूर्ति है, वो भी एक सिंबॉलिज्म है. वो एक वहां से हमें, वो भी हमें उनकी जो उनके हाथ है, उनकी किस दिशा में क्या चीज है, उनके कौन से हाथ में क्या क्या चीजें हैं, वो भी एक कुछ डिपिक्ट करते हैं. वहां पर भी एक सिंबॉलिज्म है. तो इस तरह से जब हम सिंबॉलिज्म को देखेंगे, हर जगह हम सिंबॉलिज्म है. हमारा ध्वज है, उसके अंदर सिंबॉलिज्म है. हमारा तिरंगा झंडा है, वो भी सिंबॉलिज्म. सो religious iconography and symbolism is the artistic form, some gestures, some way to tell. These are the part of visual communication. We used to study the visual communication, so all these symbols and iconography, icons are the part of our visual communication. Next we move towards the power of religious symbols. See, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, सामने बहुत सारे आपके पास सिंबल्स हैं, स्पिरिचुअल सिंबल्स हैं. हर रिलीजन का आपको यहाँ पर सिंबल दिख रहा है. ओम, क्रॉस का साइन, ट्री ऑफ लाइफ, लोटस फ्लावर, नमस्ते, पीस, हमसा एंड एविलाई, फ्लावर ऑफ लाइफ. तो ऑल दीज आर द सिंबल्स. एंड इन सिंबल्स को देखकर, वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ सिंबल्स. तो इन सिंबल्स को देखकर हमें एक पावर मिलती है, हमें एक शांति मिलती है, हमें ब्रेवनेस मिलती है, हमें अपने रिलीजन के प्रति और जो आस्था है और ज्यादा गूढ़ होती है, और ज्यादा हम अपने रिलीजन के प्रति दृढ़ होते हैं. दीज आर द पावर. इन द नेक्स्ट स्लाइड एक और मैं आपको दिखा रही हूँ. सी, जैसे हम इन सिंबल्स को, इन फोटोज को देखते हैं,
हमें समझ और हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, हमें एक आइडिया लग जाता है, यस दिस इज द हिंदुइज्म, ये हिंदू है, ये हिंदुइज्म का है, ये हिंदुइज्म को डेपिक्ट कर रहा है। अगर ये मोस्क है तो ये इस्लाम को दिखा रहा है। अगर ये चर्च हमें जो थर्ड फोटो है ये चर्च को दिखा रहा है, इससे हमें आइडिया लगे कि यस दिस इज फॉर द क्रिश्चियनिटी। जो फोर्थ सिंबल है, फोर्थ जो फोटो है नीचे सेकेंड रो में जो फर्स्ट फोटो है, दिस इज द सिखिज्म। एक सरदार खड़े हैं पग पहने और पीछे अमृतसर का गुरुद्वारा है हरमिंदर साहिब, तो उसको शो करते, जैसे उसको देखते ही एक सिख है उसके मन में एक भावना जागी। जो इसके बाद जो सेकंड फोटो है ये, यहाँ पर भगवान महावीर जी की फोटो है, तीर्थंकर जी की फोटो है। इससे हमें दीज आर द पावर, एक पावर मेरे की है, दीज आर द बुद्धिज्म, दे आर द बुद्धा एंड सॉरी सेकंड फोटो देयर इज लामास की फोटो है। यहाँ से हमें पावर मिल रही है, दिस इज द बुद्धिज्म। हम उसको देख के समझ में आ जाएगा कि एक कोई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, कोई बुद्धिस्ट पैलेस है। और नीचे जो ये दो फोटो हैं, ये फोटो है जो हमारे इंडिया में जो रिलीजन है जो मिनिमल है। फर्स्ट फोटो है ये, लास्ट में जो फर्स्ट फोटो, थर्ड और फर्स्ट फोटो है वो जोरोएस्ट्रियंस की एक रिलीजियस प्लेस, और जो लास्ट वन फोटो है दिस इज द रिलीजियस प्लेस ऑफ ज्यूज, यहूदी। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदुइज्म के रिलीजियस सिंबल्स की, पावर ऑफ द हिंदू सिंबल्स। एंड सी आपके सामने अभी यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स है, 24 पावरफुल सिंबल्स आप देख पा रहे हैं। तो इनको देख के मन में एक जागता है कि यस ओम, त्रिशूल, एक पावर, एक एनर्जी हमारे अंदर आती है, एक आस्था हमारे अंदर जागृत होती है, हमारे अंदर पीस की भावना जागृत होती है, हमें हिंदू रिलीजन के प्रति हमारा एक विश्वास दृढ़ होता है। ये सारे सिंबल्स हमें कुछ ना कुछ डेपिक्ट करते हैं। आइए हम जानते हैं अलग अलग सिंबल्स के बारे में। वैसे तो बहुत सारे सिंबल्स हैं हिंदू धर्म में, लेकिन अभी मैंने समय के कम है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इस कारण मैंने कुछ सिंबल जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स थे वो अभी यहाँ पर लिए हैं। फर्स्टली है ओम। ओम हमारे हिंदू धर्म का सबसे मुख्य सिंबल है, सबसे मुख्य एक आइकन है। ओम सिर्फ ओम एक नाम नहीं है, एक ओम एक सिंबल नहीं है, ओम के उच्चारण में एक बहुत शक्ति है। ओम मंत्र हमारा सबसे मुख्य है। और मैंने देखा है जो ओम सिर्फ हिंदू ही नहीं, ओम का मैं आगे आपको बताऊंगी, ओम आपको सिखिज्म में मिलेगा, एक ओंकार। ओम मैंने पढ़ा, ओम आपको जैन धर्म में भी ओम है, बुद्ध धर्म में भी ओम है, और भी कई धर्म है जो हमारे ओम से, जहां पर ओम से मिलते जुलते हमारे कुछ सिंबल्स। देखो अब ये जो आप हमारा है, इसके अंदर फर्स्ट जो ओम हम जब लिखते हैं 3 कर्व है हमारे। फर्स्ट जो कर्व है हमारा, ये जो टॉप पे जो हमारा कर्व है ऊपर, ये हमारा दिखा रहे अनकॉन्शियस स्टेट को। अनकॉन्शियस स्टेट मीन्स इज द डीप स्लीप। जब हम अनकॉन्शियस होते हैं, जब हम निद्रा के मुद्रा में होते हैं, जब हम नींद ले रहे हैं, दैट इज योर अनकॉन्शियस स्टेट। एंड देन दिस वन इज मिडल कर्व। ये जो ओम से हम साइड में जो हम घुमाते हैं, ओम को लिख के, ओम को 3 के रूप में लिख के, उसके बाद जो हम एक डंडा निकालते हैं नीचे, एक सर्कल जो हम कर्व बनाते हैं, दैट इज आवर मिडल कर्व। इट टेल्स अबाउट आवर ड्रीमिंग स्टेट, कि हम जब ड्रीम कर रहे हो, जब हम एक स्वप्न देख रहे हो, जो हमारी ड्रीमिंग स्टेट है, ये उसको डेपिक्ट करता है। उसके बाद नीचे का कर्व है जो ये है, बॉटम कर्व हम बोलते, जो 3 बनाकर जो नीचे जो आता है, दैट इज आवर वेकिंग स्टेट। वेकिंग स्टेट इज आवर कॉन्शियस स्टेट, जब हम कॉन्शियस हैं,
जब हम पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, जब हम जागृत जो अवस्था है, दैट इज आवर वेकिंग स्टेट। एंड उसके बाद जब ओम लिखते हैं, उसके अंदर जब हम अनुस अनुस्वार जो हम लगाते हैं, उसके नीचे एक जो कर्व आता है, दैट इज माया स्टेट। माया स्टेट टेल्स अबाउट द इल्यूजन और द ब्लॉक ऑफ द एब्सोल्यूट, कि हम एक एब्सोल्यूट वर्ड से एक एब्सोल्यूट स्टेट में हम ब्लॉक होकर एक हम शांति की ओर बढ़ रहे हैं, हम परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद एक ऊपर जो बिंदु है, बिंदु का हमारे जो हिंदू धर्म, वैसे ही वहां पे उसकी बहुत मान्यता है, उसकी बहुत महत्वपूर्णता है, क्योंकि जब जो हमारी माताएं बहनें हैं जो बिंदी लगाती है मस्तक पर, वो भी हमें जब हम मेडिटेशन करते हैं, उसको हम ध्यान केंद्रित करने के लिए वहां पर भी उसकी हमारे पास इम्पोर्टेंस है। इसी प्रकार हमारे ओम में भी जो बिंदु है, ये हमारी ट्रांसडेंटल स्टेट है, that means the highest state of spiritual joy, कि हम हाईएस्ट स्टेट उस शांति की ओर हम आगे बढ़ चुके हैं। तो ये जो बिंदु है, बिंदु हमें उसको डेपिक्ट करता है। नेक्स्ट आपका है स्वस्तिक। स्वस्तिक ओम के जो स्वस्तिक जो सिंबल है हिंदू धर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वस्तिक बना है सो सु अस्तिक, सु प्लस अस्ति। सु का मतलब है गुड, यानी बहुत अच्छा, बहुत उत्तम। अस्ति इज मीन्स ऑल टाइम, हमेशा के लिए। तो स्वास्तिका टेल्स इन लिटरल वर्ड में अगर देखें, लिटरल मीनिंग अगर हम उसका देखें, इट मीन्स गुड एट ऑल टाइम। तो इट सिंबलाइज, ये जो सिंबल है ये हमें सिंबलाइज करता है वेल्थ, वेल्थ के लिए, गुड लक के लिए, हम प्रॉस्पेरिटी के लिए। एक एंड दिस आल्सो टेल्स, सी वी सी in this swastik we have 4 directions, always a plus sign, and we then प्लस से हम एक और वहां से हम एक लाइन खींचते हैं, हर प्लस का जो साइन है। तो ऑल these are the 4. So 4 directions tells about us, about the 4 seasons: balance, harmony, sun energy, eternity, and the cyclic nature of the universe. When we see the swastik, it appears like a circle. So it also tells us about the cyclic nature of a universe. जन्म मरण, कोई भी इंसान है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी संसार का जीव है, वो जन्म लेगा, फिर उसकी मृत्यु होगी, फिर जन्म लेगा, फिर मृत्यु होगी। एक साइक्लिक नेचर हमारे पूरे यूनिवर्स में है, जो स्वस्तिक है वो उसको डेपिक्ट करता है। उसके बाद हमारा रिलीजियस सिंबल है फोल्डिंग हैंड्स, नमस्ते। हम नमस्ते करते हैं, हम सर झुकाकर नमस्ते करते हैं, अंजुलि भी हम इसको कहते हैं। और जब अगर हम उधर जाते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, तो हम उसको नमस्कार, हम बंगाली भाषा में नमस्कार बोलते हैं। तो जो नमस्ते है, नमस्ते मीन्स हम आपकी तरफ हम बो हो रहे हैं, हम आपको झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। यह हमें एक आस्था देता है, यह एक रिस्पेक्ट का सिंबल है। दिल और आत्मा से आपको प्रे कर रहे हैं, हम भगवान को नमस्कार करते हैं, हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, हम अभिवादन करते हैं। जो नमस्ते है वो भी एक बहुत ही मुख्य एक सिंबल है हिंदू धर्म। और ये जो नमस्ते है, हर धर्म में अपना एक अलग है। हिंदू नमस्ते करेगा, अल्लाह अल्लाह जो अगर इस्लाम में है वो अपने अलग से करे, वो दोनों हाथ ऐसे आगे फैलाकर वो ऐसे झुककर करेगा। और मैंने जो बुद्धिज्म में जब कुछ मेरे स्टूडेंट्स थे, दे आर फ्रॉम द भूटान, they have another way to say their respect, to show their respect. And there are some symbols at present are 1 2 3 4 5 6 8. There are 8 symbols you are looking. First is this one is lotus.
तो लोटस इज व्हाट? लोटस इज बहुत इंपॉर्टेंट है। देवी लक्ष्मी है, उनका जो विराजमान जो स्थान है उनका, वो लोटस पे बैठती हैं। तो जो लोटस है वो गॉडेस लक्ष्मी को डिपिक्ट करता है, एक मोक्ष के रास्ते को हमें दिखलाता है। सेकेंड सिंबल है यहाँ पर कॉन्च शेल, शंख का सिंबल। कुछ भी चीज, किसी भी चीज की कुछ शुरुआत करनी है, शुभ शुरुआत करनी है, उस दौरान शंख की ध्वनि को प्रस्तुत किया जाता है, शंख को बजाया जाता है। और जब शंख बजता है तो आप अगर ध्यान देंगे तो उसमें ओम के साउंड, ओम की जो आवाज है उसके अंदर से ओम की आवाज निकलेगी। और ओम की आवाज के बारे में एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जो यूनिवर्स की साउंड है, जो पूरा यूनिवर्स के सब ग्रहों की साउंड को जब मिला दिया जाए और वो जो एक ध्वनि निकलती है वो भी ओम की ध्वनि निकलती है। जो शंख है इस तरह से एक ओम की ध्वनि को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो इसकी जो प्रेजेंस है, जो इसकी सिग्निफिकेंस है, वो लॉन्जिविटी की और प्रॉस्पेरिटी को सिग्निफाई करता आपकी है। स्लाइड्स चली गई है। स्लाइड्स हाँ सर शायद शेयरिंग ऑफ हो गया है। अच्छा, शेयर आप आई गेस होस्ट है, आप एक बारी अंशुला मैम के कर रही हूँ, क्लिक करके मेक प्रेजेंटर कर दीजिए, बस आपको होस्ट मैं प्रेजेंटर आ रहा है विजिबल सर मैम? नो 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 नो, हाँ अब ठीक है। विजिबल। तो हम बात कर रहे थे इस स्लाइड पर। फर्स्ट इज लोटस। लोटस जो गॉडेस लक्ष्मी है उनका प्रतीक है, उनका जो स्थान है वो लोटस है। और जो लोटस है वो मोक्ष का दरवाजा, मोक्ष का डिपिक्ट करता है। सेकंड मैंने बात की थी शंख की। जब हम शंख को बजाते हैं तो एक ओम की ध्वनि निकलती है, और जो शंख है वो लॉन्जिविटी और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। उसके बाद हमारे सामने ये है स्वस्तिक। स्वस्तिक की हमने अभी बात की कुछ देर पहले कि जो स्वस्तिक है उसका बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। और स्वस्तिक के बारे में बताऊं, जो स्वस्तिक है सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, आपको स्वस्तिक जैन धर्म में मिलेगा। स्वस्तिक की जो इम्पोर्टेंस है वो बौद्ध धर्म में भी है, और भी बहुत सारे धर्म हैं जहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवर्तन के साथ स्वस्तिक को इम्पोर्टेंस दी गई। स्वस्तिक वहां का एक इम्पोर्टेंट सिंबल है। उसके बाद है ये क्लश, आपको दिख रहा है क्लश हमारे यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट। कोई भी धार्मिक आयोजन की शुरुआत होती है हम क्लश यात्रा निकालते, और क्लश में क्या है कि एक नीचे एक पॉट है, उसके चारों तरफ आम के पत्ते रखे जाते हैं और उसके ऊपर हम एक जो नारियल है वो रखते हैं। इसको जो हिंदूज है उसको मानते हैं, उनकी मान्यता है कि यूनिवर्स की जो शुरुआत है वो पानी से हो, वाटर से हुई, एंड देन अर्थ एमर्ज फ्रॉम दिस प्रीमियर। जो ये पवित्र पानी है, इससे जो धरती है उसका ऑरिजिनेशन हुआ, उस पे प्राणियों की स्थापना हुई। जल की हमारे यहाँ हमेशा इम्पोर्टेंस है। हम कुछ भी धार्मिक कार्य करते हैं तो हमेशा हम जल चढ़ाते हैं, हम सूर्य को जल देते हैं, हम चंद्रमा को जल देते हैं। गंगा जल, हम सबसे पवित्र जो जल है हम गंगा जल को मानते हैं। इसलिए जो क्लश है, क्लश एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। ब्रह्मा, जो ब्रह्मा जी हैं, हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, उन्होंने भी, उनको कहा जाता है ही इज द क्रिएटर गॉड एंड कैरीज दिस प्रीमियम। वो जो पवित्र जो जल था वो इस क्लश के अंदर, वो उसके अंदर विद्यमान है। उसके बाद है इधर ये आपको दिख रहा है काऊ, काऊ गौ माता। सिर्फ वो प्राणी ही नहीं, वो हमारे लिए माता है, हमने उनको माँ का दर्जा दिया है। और जो काऊ है वो प्योरिटी को सिग्निफाई करती है, माँ को सिग्निफाई करती है, अहिंसा को सिग्निफाई करती है। गॉडेस के रूप में उनको हम पूजते हैं।
एक और यहाँ पर हमें दिख रहा है दीपक, लो, अग्नि। अग्नि हमारे धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखती है। कुछ भी शुभ कार्य होता है हम दीपक जलाते हैं, हम दिया जलाते, किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले हम दीप प्रज्वलन करते हैं। दिवाली पर दिया, दीपावली तो है ही हमारा दीपों का त्योहार। तो जो दीप है वो हम एक रोशनी का प्रतीक है, प्रकाश लाने का प्रतीक है, अंधेरे को दूर करता है। तो एक रोशनी, पॉजिटिविटी, जो दीपक है पॉजिटिविटी को हमारे समक्ष लेकर। ये एक और है कि ट्राइडेंट, त्रिशूल, भगवान शिव जी के हाथ जो जो त्रिशूल है वो हम हमेशा देखते, एनर्जी आती है उससे। और जो तीन त्रिशूल, इसमें तीन है, तीन डंडे से तीन इसमें रेखाएं हैं, ये तीन गुणों को भी डिपिक्ट करता है। फर्स्ट इज क्रिएशन, उद्गम स्थान, उद्गम ओरिजिनेशन, किसी भी क्रिएटर, जैसे ब्रह्मा जी हैं वो क्रिएटर है, गॉड ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स है। तो फर्स्ट इज क्रिएशन, सेकंड जो बीच वाली जो त्रिशूल का जो दंत है वो है हमारा प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन को डिपिक्ट करता है। एंड थर्ड इज डिस्ट्रक्शन, की विनाश। जो हमारे तीन देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा को हम गॉड ऑफ क्रिएशन बोलते हैं, विष्णु को हम जो पृथ्वी को चला रहे हैं, मानव जीवन को चला रहे हैं, जीव को चला रहे हैं, उसको हम वो करते हैं। और उसके बाद भगवान शिव आते हैं, उनको डिस्ट्रक्शन के रूप में माना जाता है। तो तीन गुण हर यूनिवर्स में हमारे विद्यमान रहते हैं। And these are the three powers also, will, knowledge and action. उनको भी ये depict करता है। अब ये है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष को हम भगवान शिव से जोड़ते हैं। रुद्राक्ष these are the seeds जो नेपाल में, हिमालय में हमें मिलते हैं। These एक पौधा है, पेड़ है, पेड़ के बीज है। और जो रुद्र है असल में उसको भगवान शिव के जो आंसू हैं, जो टीयर्स हैं, उनको रुद्र कहा जाता है। तो जब अगर रुद्राक्ष की जो माला है वो उसका एक इम्पॉर्टेंट, एक मेडिसिनल उसका यूज है, एक साइंटिफिक यूज है। कहा जाता है कि रुद्राक्ष की माला पहनने से जो हाई बीपी जो पेशेंट है वो बैलेंस हो जाता है हाई। तो रुद्राक्ष इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेडिसिनल, साइंटिफिक एंड मान्यता, तीनों इसके अंदर जो गुण है वो विद्यमान है। उसके बाद नटराज। नटराज को देखते हमें क्या याद आता है ध्यान? भगवान शिव। नटराज द फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। और वो क्या है, जब भगवान शिव जब नृत्य करते हैं हम उसको बोल, जब वो, तो उनकी जो मुद्रा होती है वो नटराज की मुद्रा में होती है। अब यहाँ पर जो उनका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड उनको शो कर रहा है एक फ्लेम, उनका ऐसे दिख रहा है, जो हमारा ये लेफ्ट हैंड है, ये एक सिंबल दिखा रहा है कि डिस्ट्रक्शन की हो। और जो उनके राइट हैंड है, राइट हैंड में हमेशा उनके डमरू रहता है। जो डमरू है वो एक रिदम, डमरू से क्या था, आवाज आती है, वाइब्रेशन आती है। तो रिदम को एक क्रिएशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ क्रिएशन, रिथमिक वाइब्रेशन ऑफ क्रिएशन को शो करता है। और उसमें क्या है, जब वहां पर भी हमें ओम की ध्वनि वहां पर भी सुनाई देती है। उसके बाद जो उनका लेफ्ट फुट है वो भी शो करे डेमोन। देख सीधा ये है, नीचे है राक्षस, राक्षस को उन पर उन्होंने अपना जो राइट फुट है, दाया जो पैर है उन्होंने वहां रखा हुआ है। वो दिखा रहा है कि हमें अपनी जो ईगो है, अपनी जो इग्नोरेंस है, अपनी जो अहम है, उसको हमें मारना है। वो हमें अपनी जो अहम को मारने का, अपने खुद से अहम को दूर करने का, जो बुरी बुराइयां हैं हमारे अंदर उनको दूर करने का यह संदेश दे रहा है। और उसके बाद जो उनके गले में हमेशा जो नाग है, नाग रहता है, नाग उनके गले में रहता है, वो सिंबलाइज कर रहा है पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को।
जो उनका लेफ्ट पैर है वो सिंबलाइज कर रहा है रियलिटी को। जो उन्होंने अपना जो लेफ्ट पैर है जो उठाया हुआ है एक रियलिटी को, उसको वास्तविकता को वो डिपिक्ट करता है। और जो स्टैच्यू है, स्टैच्यू के चारों तरफ आप इसमें देखेंगे नटराज में एक सर्कुलर रिंग है, एटर्नल साइकिल को वो शो करता है। जो नेचर है वो अनएंडिंग है, एक एटर्नल साइकिल है। अब है त्रिपुंड। त्रिपुंड भी भगवान शिव को हम डिपिक्ट करते हैं। जो शैव है, जो शैव लोग हैं वो त्रिपुंड अपने मस्तक पर लगाते हैं। एक जो वैष्णव है वो भी अपने तिलक लगाते हैं जो हमारी नासिका है वहां से शुरुआत होकर हमारे मस्तक के ऊपर तक जाता है और उसमें बीच में एक बिंदी रहती है, वो हमारे जो वैष्णव लोग हैं वो उसको लगाते हैं। और जो त्रिपुंड है ज्यादातर कहा जाता है कि कोई भी लगा सकता है वैसे तो, लेकिन शैव लोग त्रिपुंड को ज्यादा लगाते हैं। जो त्रिपुंड है इसके अंदर 3 ये रेखाएं हैं, 3 लाइनें हैं और ये सिग्निफाई करता है हमारे प्योरिफिकेशन को, कर्म को, हमारे इल्यूजन को हमें दूर करना है, हमें ईगो को दूर करना है। और जो लगाया जाता है मुख्य तौर पर ये एशेज का होता है। ये एक तरह से जो विभूति होती है उससे लगाया जाता है। और जो इसमें बीच में बिंदु है, जो बीच में जो लाल रंग का बिंदु दिख रहा है, ये वही मैंने पहले ही बात की, जो बिंदु है, जो जैसे हमारे ओम में भी बिंदु था ऐसे हमारे त्रिपुंड में भी बिंदु है। ये एक स्पिरिचुअल इंसाइट को डिपिक्ट करता है, हमें उस असीम शांति की ओर ले जाता है। ये उसी का एक सिंबल है। उसके बाद एक आपके सामने दिख रहा है ये वट वृक्ष। हम सभी को भली भांति पता है, एक जो वट वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, बनियन ट्री हम इसको बोलते हैं। एक जो बनियन ट्री आप अब भी देखेंगे वो अपनी जो दाढ़ियां, जो ऊपर से अपनी डंडियां है, शाखाएं, वो नीचे टिकाता रहता है। दोबारा से एक और कल्प वृक्ष शुरू हो जाता है कि जब तक वो टिकाता रहेगा वो अनएंडिंग है। तो इसलिए हम इसको एक बहुत ही पवित्र पेड़ हमारे यहाँ माना जाता है। इमॉर्टल है क्योंकि अंत नहीं है, बार बार उसका शुरुआत अनएंडिंग प्रोसेस को हमें दिखाता है। ये भी एक विजडम का सिंबल है, एक स्ट्रेंथ का सिंबल है, मजबूती का सिंबल। हमें मजबूत बनाता है कि बार हम ऐसे अपनी जड़ें हम अपनी जमाते रहें। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कल्प्रिट। सेकेंड इज फायर अल्टर। मैंने पहले भी आपको दीपक के बारे में बताया। जब भी कुछ होता है, हवन हम करते हैं, हमारे हिंदू धर्म में जो हवन है उसकी बहुत महत्वपूर्णता है। कुछ भी अच्छा कार्य है हवन किया जाता है। भगवान कुछ किसी भी प्रकार की पूजा है उसके अंदर हवन किया जाता है। ये एक तो कुछ इसकी साइंटिफिक रीजन फायदा भी। क्या होगा अगर अग्नि एयर में जाएगी तो कुछ भी जो कीटाणु है, विषाणु है, वो मर जाएंगे। जो सुगंध है वातावरण में फैल जाएगी। अगर वातावरण में सुगंध फैलेगी, जो विषाणु है वो नष्ट होंगे, तो जो मानव है, मानव का जो स्वास्थ्य है उसके अंदर फायदा पहुंचेगा। So the fire altars are the prominent features of certain Hindu rituals. वेडिंग के अंदर हम फायर अल्टर करते हैं। हम वहां पर भी जो अग्नि है, जो वहां पर जो हवन है वो जलाया जाता है, किया जाता है। तो जो फायर है, अग्नि है, अग्नि जो हमारे पंच तत्व है उसका भी एक हिस्सा जो अग्नि है, पंच तत्व में से एक अग्नि को माना जाता है। और जो अग्नि है ये हमारी प्रोटेक्शन का प्रतीक है। हम अग्नि की क्या कहते हैं, आरती भी हम अग्नि की करते हैं। जब हम अंत में, जब हमारा जो हवन है खत्म हो उस दौरान हम अग्नि की भी आरती करते हैं। अग्नि के जब हम स्टार्ट करते हैं हवन, उस समय भी हम अग्नि को जो इन्विटेशन उनको बुलाते हैं, आमंत्रण दिया जाता है अग्नि देवता। उसके बाद है वीणा। वीणा हमारे हिंदू धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखती है। अभी हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने सरस्वती वंदना की। सरस्वती वंदना का में जो भगवान माता सरस्वती है
जो उनका जो वो उनके हाथ में हम हमेशा वीणा देखते हैं। तो जो माँ सरस्वती है वो उनके जो वीणा है वो माँ सरस्वती को हमारा डिपिक्ट करती है। हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जो हिस्सा है वो वीणा है। वीणा हमें जो माँ सरस्वती है वो हमें ज्ञान की देवी हम उन्हें बोलते हैं। तो जो वीणा है वो ज्ञान का, प्योरिटी का प्रतीक है। स्त्री शक्ति, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये हमारी 3 शक्तियां हैं। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर त्रिशूल दिख रहा है, उसके बाद ओम दिख रहा है और उसके बाद स्वस्तिक दिख रहा है। ये जो तीनों है जब कंबाइन हो जाता है ये त्रिशक्ति का प्रतीक बन जाता है। एक तो हमारे यहाँ त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और एक है त्रिशक्तियां, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती। अगर यदि आप वैष्णो माँ के यहाँ गए होंगे, वैष्णो देवी गए होंगे, वहां पर भी त्रिशक्तियां विराजित हैं, वहां पर भी त्रिशक्तियां स्थापना उनकी है। तो जो 3 शक्तियां हैं, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये उनको डेपिक्ट करता है। और इसमें जो ओम है, त्रिशूल है, स्वस्तिक है, वो उनको कंबाइन करके एक महाशक्ति का एक स्वरूप हमारे सामने आता है। के बाद है श्री यंत्र। श्री यंत्र ये श्री चक्र है और इसके अंदर 9 इंटरलॉकिंग इसके अंदर आपको ट्रायंगल्स दिखेंगे जो सिंबलाइज करता है मैस्कुलिनिटी को और फेमिनाइन एनर्जी को, जो पौरुष की एनर्जी है और जो मातृत्व की जो एनर्जी है वो दोनों को ये डेपिक्ट इसके अंदर श्री यंत्र में है। और ये मेनली ये यूज किया जाता है फॉर द मेडिटेशन पर्पस, फॉर वर्शिप पर्पस, और इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने में श्री यंत्र से हमें मदद करती है, मिलती है। और श्री यंत्र, श्री हम लक्ष्मी माता को कहते हैं, तो जो श्री यंत्र है ऐसा भी कहा जाता है श्री यंत्र की पूजा करने से, रखने से उससे हमें धन और वैभव की प्राप्ति होती है। आगे है ध्वज। ध्वज का मैंने पहले भी जिक्र किया था, इस कार्यक्रम के शुरुआत में आदरणीय भनावत सर ने भी जिक्र किया था। ध्वज हर धर्म का एक ध्वज है। हिंदू धर्म में ध्वज है, आप इस्लाम का ध्वज है, और आप बुद्धिज्म वहां पर भी ध्वज की है, बुद्धिज्म में भी ध्वज है, जैनिज्म में भी ध्वज है, सिखिज्म में भी ध्वज है। तो जो ध्वज है, लेकिन उस फर्क है थोड़ा, तो कुछ फर्क है, लेकिन ध्वज की जो इम्पोर्टेंस है वो हर धर्म में है। हिंदू धर्म में सैफ्रॉन कलर, केसरिया जो ध्वज है उसको सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है, उसकी हम पूजा करते। सनातन धर्म में इस ध्वज की इम्पोर्टेंस है। तो जो ध्वज है एक विक्ट्री का सिंबल है, एक हमें जोश से भरता है, ब्रेवनेस का सिंबल है। तो इस तरह से जो ध्वज है वो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का एक सिंबल है, हमें एक लाइफ में ग्लो देता है हमारी लाइफ को। तो जो ध्वज है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान हमारे यहाँ रखता है। अब है चंद्रमा, सूर्य, द सन एंड द मून। कुछ भी हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी आयोजन हो, किसी भी तरह की पूजा पाठ हो, कोई भी व्रत हो, कोई भी त्योहार हो, अगर दिन में, अगर आप देखते हो घर की महिलाओं, घर की जो पुरुष अगर व्रत खोलते हैं, तो अगर रात को खोल रहे हैं तो चंद्रमा को जल दिया जाता है। कोई भी पूजा पाठ दिन में किया जाता है तो सूर्य को जल दिया जाता है। और हम अक्सर हर रोज भी हम सूर्य को भी जल देते हैं। तो जो चंद्रमा और सूर्य है वो भी एनर्जी का एक प्रतीक है, हमें एनर्जी मिलती है, सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है, चंद्रमा से हमें शांति मिलती है, शांति का प्रतीक है। जो सूर्य है और जो चंद्रमा, जो सूर्य है ट्रुथ का भी एक सोर्स, रूलर ऑफ इंटेलेक्ट है सूर्य। वन ऑफ इट इज आल्सो द वन ऑफ द पिंगला एंड द लाइट ऑफ द डे। और जो मून है वो ईड़ा को दिखाता है, हमारी 2 नाड़ियां होती है ईड़ा और पिंगला। तो उसमें जो सूर्य है वो पिंगला को दर्शाता है और जो चंद्रमा है, जो मून है, वो ईड़ा को दिखाता है।
और अंत में ये हिंदुइज्म के बाद पूजा पूजा का हिंदू धर्म में बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। कुछ भी हो, कुछ भी कार्य हो, कोई भी व्रत है, त्योहार है, पूजा, हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हर रोज हम पूजा करते हैं, हर दिन हर भगवान की पूजा को डेडिकेट। तो जो पूजा है, जब हम पूजा करते हैं उसके अंदर बहुत सारे हमारे सिंबल्स आ जाते हैं। दीपक है, हम मोम का उच्चारण है, जो रुद्राक्ष है, बहुत सारे जो सिंबल्स हैं हमारे इसके अंदर डेपिक्ट होते हैं। यूजुअली द कॉन्टेक्ट इज स्पेसिफिक थ्रू द ऑब्जेक्ट एलिमेंट ऑफ द नेचर। एक नेचर का एक एलिमेंट है। स्कल्पचर्स को, वेसल्स को, पेंटिंग्स को, प्रिंट्स को, हम किसी भी तरह को उसकी पूजा करते हैं। हम अगर पत्थर है, अगर पत्थर को पूजना शुरू कर दे, हम उसके अंदर भी भगवान को देखते हैं। तो जो पूजा है, पूजा के अंदर बहुत सारी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, आस्था है, शांति है, प्रति हमें हम अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा मन दुखी है, तो हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं। उससे क्या है? मानसिक हमें शांति मिलती है, एक कॉस्मिक, एक दिव्य शक्ति का हमें एहसास होता है। तो ये सब थे हमारे अभी तक हिंदुइज्म के सिंबल्स, हिंदुइज्म की जो सिंबल्स की जो पावर है। ऐसे और भी बहुत सारे सिंबल्स है जिनको मैं अभी इसमें नहीं कंसिडर कर पाई हूँ। बहुत सारे हिंदुइज्म में बहुत सिंबल्स हैं, बहुत ज्यादा है। अब हम बात करते हैं पावरफुल इस्लामिक सिंबल्स की। ये जो आप देख रहे हैं, कुछ इसका आइडिया हमें लग रहा है कि इन सिंबल्स को जैसे हम देख रहे हैं, हमें लगता है कि दीज आर द कनेक्शन विद द इस्लाम। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसके अंदर कुरान। जो इस्लाम है वहां पर जो कुरान है उनका पवित्र ग्रंथ माना जाता है, एक हॉली बुक है मुस्लिम्स का। और वो हमेशा कुछ भी है, वो कुरान को वो पूजते हैं, उनको मानते हैं, उसके अंदर जो लिखा है उसको सबसे अधिक उनका वो चाहते हैं, जो भी देखते हैं उसी के अनुसार, वो कुरान के अनुसार जो इस्लामिक लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उसको करते हैं। उसके बाद एक सिंबल है क्रिसेंट मून एंड स्टार। इसको इस्लाम का सिंबल माना जाता है। कुछ जो मस्जिद है, मॉस्क है, वहां पर आपको ऊपर ये क्रिसेंट मून और स्टार आपको मिलेगा। उनके फ्लैग्स पर, इस्लामिक फ्लैग्स पर आपको मिलेगा। और इसका जो ओरिजिनेशन कहा जाता है कि ऑटोमन एम्पायर से आया। और लेकिन कई बार, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इस्लाम का यहाँ पर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है। कुछ मानते हैं कि ये इस्लामिक सिंबल है नहीं, किसी रीजन का कोई ओरिजिनेशन ऐसा नहीं है, इसको इसका इस्लामिक ओरिजिनेशन, तो इस नाते कहा जाता है कि ये इस्लामिक सिंबल नहीं है। लेकिन इसका कहीं ना है कहीं जो अधिकतर जो लोग हैं क्रिसेंट एंड मून को अपना इस्लामिक सिंबल मानते, तो वो कहते हैं कि ओनली जो मॉस्क है, जो मस्जिद है, वही हमारा सिंबल है, हम उसी को मानते। ये है सिंबल, आप यहाँ देख पा रहे हैं, उर्दू अरबी फारसी में लिखा है, ये अरेबिक कैलीग्राफी है। ये अल्लाह का सिंबल है। ये रिप्रेजेंट करता है द वर्ड, द गॉड, गॉड ऑफ इस्लाम, दैट इज अल्लाह। ये उसको जो सिंबल है, ये अपने आप में भगवान को शो कर रहा है, अल्लाह को भगवान शो कर रहा है। ये है रूब एल हिज्ब, रूब एल हिज्ब। रूब एल हिज्ब का मतलब है, रूब का मतलब है क्वार्टर, 1/4, एक चौथाई। एंड हिज्ब मीनिंग इज मीन्स ए ग्रुप और पार्टी। दैट अगर हम टोटल देखें, दैट इज यूज इन द एंड ऑफ द कुरान। कुरान के अंत में इस सिंबल को लिखा जाता है, जो दिखाता है कि जो कुरान इज डिवाइडेड इन हिज्ब ऑफ 60 इक्वल लेंथ। रूब एल हिज्ब, these are the 60 equal length divided in hizb, that is 60, that is a hizb, 60 length। इस 60 equal length को divided है और फर्दर इसको रूब और क्वार्टर में इसको डिवाइड किया गया। रूब एल हिज्ब, हिज्ब जिनको रूब्स में, रूब में डिवाइड किया गया है, क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया है। और ये कुरान के अंत में इस तरह का ये सिंबल होता है। उसके बाद है काबा, मक्का, मक्का मदीना। इस्लामिक का जो सबसे सेक्रेड प्लेस है, सबसे जो पवित्र स्थान है, ये मक्का मदीना।
उसको डेपिक्ट करता है। और ये जो मॉस्क है ये सऊदी अरेबिया में है। इट डजंट मैटर कि जो मुस्लिम है वर्ल्ड में कहीं पर भी है, लेकिन कहा जाता है जब भी वो अपना प्रेयर करेंगे, जब भी वो नमाज पढ़ेंगे, तो जो उनकी डायरेक्शन है वो कब्बा मक्का की ओर होनी चाहिए। तो ये जो काबा मक्का है ये उसको डेपिक्ट करता है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मॉस्क। सब मुस्लिम्स का सबसे सेक्रेड जो सिंबल है, जो सेक्रेड प्लेस है, ये मॉस्क है। ये जो दिस इज अ प्लेस ऑफ रिचुअल प्रोस्ट्रेशन। द मॉस्क इज अ स्पेस वेयर एनी मुस्लिम वर्शिप अकर्स। जो नमाज है मुस्लिम अक्सर मॉस्क में जाकर ही करते हैं। दिस सिंबल इज द हमसा हैंड। हमसा हैंड का सिंबल है ये प्रॉफिट मोहम्मद से कनेक्टेड है, ये उनको शो करता है। द सिंबल इज द हैंड ऑफ फातिमा। जो ये हैंड आपको दिख रहा है ये हाथ है जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो फातिमा उनकी जो बेटी थी उनको ये उनका ये हाथ उसको शो कर रहा है कि हमसा है जो फातिमा का ये हाथ है। और जो ये हाथ है ये पावर को शो कर रहा है, ब्रेवरी को शो कर रहा है, डिफेंस को शो कर रहा है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द आइकन ऑफ प्रोटेक्शन को ये शो कर रहा है। ये बहुत सालों पहले लिया गया है। अरेबिक वर्ड है हमसा और जिसका मीनिंग है हमसा रेफर्स टू द 5 फिंगर्स ऑफ द हैंड। So we say the Hamsa hand means the 5 fingers of the hand of the daughter of Fatima, daughter Fatima of Prophet Muhammad. ये सिंबल है क्रॉस ऑफ अगेन। ये मुस्लिम क्रॉस है। ये द क्रॉस अगेंस्ट इज एक्चुअली ज्योमेट्रिक है ये। और सुन्नी मुस्लिम है जो टॉरिक पीपल, सुन्नी मुस्लिम टॉरिक्स है सहारन अफ्रीका के, वो इस सिंबल को यूज करते हैं। वो लॉकेट के तौर पे भी इस सिंबल को पहनते हैं। और जो ये सिंबल है ये फेथ को, विश्वास को, रिलीजियस डिवोशन को, द वे टू प्रोटेक्ट द नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियों से, बुराइयों से बचने का ये सिंबल है। इसलिए जो लोग हैं वो जो इस्लामिक जो लोग हैं वो जो सुन्नी मुस्लिम है वो इसको अक्सर पहनते हैं लॉकेट के तौर। अब हम बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की। मुस्लिम के कुछ और भी सिंबल जो मुख्य जो सिंबल है वो मैंने आपको यहाँ भी बताए हैं। अब है सिंबल्स ऑफ द क्रिश्चियनिटी। ये कुछ एक सिंबल आपको इनको देख के थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। जैसे क्रॉस को हमें सबसे ज्यादा हम जानते हैं, दैट इज अ क्रॉस। क्रॉस सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी। और इसी तरह से बहुत सारे ये भी जो क्रिश्चियनिटी के ये सिंबल्स हैं, अभी हम उनको विस्तार से बात करेंगे उन पर। यस, फर्स्ट इज क्रॉस। क्रॉस क्या कहा जाता है? क्रॉस कहा जाता है कि जो ईसा मसीह थे, लॉर्ड क्राइस्ट थे, जो उन्होंने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी फॉलोअर्स के लिए उन्होंने अपनी जो जान की कुर्बानी दी, वो हंसते उन्होंने खुद को कर्सिफाई कर लिया, ये उसको शो कर रहा है। द रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट को शो कर रहा है। हमें उन्होंने जो मानवता के लिए जो उन्होंने अपनी मृत्यु दी, मृत्यु दान दिया, ये उसको शो कर रहा है। दिस इज द सिंबल ऑफ फेथ एंड साल्वेशन का ये सिंबल है। ये जीसस क्राइस्ट की कर्सिफिकेशन को शो कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल, सबसे पवित्र सिंबल आप ये क्रॉस है। आप किसी भी क्रिश्चियन के गले में आप लॉकेट के तौर पर आप क्रॉस को देख सकते हैं। उसके बाद है ये क्रिश्चियन फिश और इक्टस, इसको बोला जाता है। ग्रीक लेटर है ये जो है ये फिश की शेप में ये सिंबल बनता है। इसमें दो इसके अंदर ये कर्व है, एक अपर कर्व है, एक ये रिवर्स कर्व है। तो इट मीन्स इज द जीसस क्राइस्ट गॉड सन सेवियर। इसको जीसस क्राइस्ट एज द गॉड सन, एज ए सेवियर इसको यूज किया जाता है। और ये जो शुरुआत हुई थी, जो इसको क्रिएट किया गया था,
क्रिश्चियंस ने अपने खतरे से बचने के लिए शुरू किया था ये। जब भी कोई वहां पे अटैक हुआ था तो जो लोग थे उनको डर था कहीं हमें कोई और मार ना दे, एक दूसरे को वो एक मैसेज देने के लिए ये सिंबल बना देते थे ताकि दूसरे जो लोग हैं उनके फॉलोअर हैं आपस में उनको आइडिया लग जाए कि यस ये हमारे ही किसी फॉलोअर ने ये बनाया था। फॉर दोज पीपल मीट सो दे कैन क्रिएट द सीक्रेट कोड था ये उन लोगों। नाउ दिस इज द डाउ, क्रिश्चियन डाउ। क्रिश्चियन डाउ को कहा जाता है कि जब लॉर्ड क्राइस्ट बैप्टिज्म के लिए गए, बैप्टाइज करने के लिए गए जॉर्डन रिवर में, जॉर्डन नदी थी, जॉर्डन रिवर, जब वो बैप्टाइज करने के लिए गए तो जो ये डव थी वो जीसस के ऊपर डिसेंडेंट के तौर पर ये उनके ऊपर आ रही थी, उड़ रही थी। तो ये हॉली स्पिरिट को रिप्रेजेंट करती है, जो पीस को रिप्रेजेंट करती है, पवित्रता को रिप्रेजेंट करती है जो ये डव है। एंड दिस हॉली स्पिरिट डिसेंडेड ऑन हिम इन बॉडीली फॉर्म लाइक ए डव। जो हॉली स्पिरिट थी, जो पवित्र आत्मा थी, लॉर्ड जो क्राइस्ट थे उनके ऊपर ये उड़ रही थी, उनके ऊपर उन्होंने उनको प्रोटेक्शन के तौर पे उनके उड़ रही थी। और जब ये आती हैं हेवन से, ये कहा जाता है, जो डव है वो कहती हैं, यू आर माई सन whom I love, with you I am well pleased। तो द डव इज द सिंबल ऑफ पीस। हमारे यहाँ पे जब भी हम कोई भी कार्यक्रम होता है या कुछ इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे हम देखते हैं कि जो सफेद जो डव है उनको उड़ाया जाता है। तो एक तरह से वो किस लिए है कि वो शांति का प्रतीक है, इसलिए पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए उस डव को वहां उड़ाया जाता है। तो जो डव है वो पवित्रता और शांति का प्रतीक। ये है अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा है वो ग्रीक अल्फाबेट का जो ग्रीक अल्फाबेट है उसका फर्स्ट लेटर है, जो ओमेगा है वो लास्ट लेटर है। दिस कॉन्सेप्ट सिग्निफाइज द बिगिनिंग एंड एंड, और बिगिनिंग इज अल्फा एंड एंड इज ओमेगा। तो यहाँ पर भी हमने हिंदुइज्म में भी पढ़ा और भी हमें धर्म में पढ़ा कि वहां भी कहते हैं कि लाइफ इज अ सर्कल, सर्कलिक नेचर है, बिगिनिंग है तो एंड भी है। तो अल्फा और ओमेगा भी बिगिनिंग और एंड को शो करता है। देयरफॉर अल्फा एंड ओमेगा रेफर्स टू द टाइटल फॉर द ऑलमाइटी गॉड। ऑलमाइटी गॉड को रेफर करता है, एक शांति को प्रतीक करता है, जो साइकिल है लाइफ का उसको शो डेपिक्ट करता है। उसके बाद है फ्लेम, अग्नि। क्रिश्चियनिटी में हम कैंडल का यूज करते हैं, यहाँ पर भी फ्लेम है, अग्नि है, लाइट है। अंधेरे को हमें दूर भगाना है, लाइट को हमें फैलाना है, लाइट को सिंबलाइज करती है, वो हमें अच्छाई को लेकर आना है, हमें गुडनेस को शो कर रहा है। जो फ्लेम है, जो कैंडल है, कैंडल मार्च हम निकालते हैं, हमें वो भी इसे निकाला जाता है ताकि हम गुडनेस को लेकर आए, अंधेरे को दूर भगाए, तिमिर को दूर भगाए और हम प्रकाश को लेकर आए। जो फ्लेम है, जो ये कैंडल है, ये उसी को हमारे डिपिक्ट कर रहे हैं। नाउ दिस इज होली बाइबल। दिस इज द होली स्क्रिप्चर ऑफ क्रिश्चियन, a handbook for the light। This is a God's message to the mankind। मानवता का जो संदेश है, जो हॉली बाइबल है, वो हमारी देती है एक लव लेटर फ्रॉम द गॉड, फ्रॉम द लॉर्ड क्राइस्ट। ये जिसके जो पेजेस है वो हमें भगवान, बाइबल, लॉर्ड यीशु, लॉर्ड क्राइस्ट है, उनकी ओर लेकर जाती है। दिस इज द हॉली बाइबल ऑफ द क्रिश्चियंस, हॉली स्क्रिप्चर ऑफ द क्रिश्चियंस। जो भी कुछ भी होता है, आप चर्च में जाएंगे वहां पर आपको हॉली बाइबल मिलेगी, उसको हम जो क्रिश्चियंस है उसकी पूजा करते हैं, उसके आगे वोक। दिस इज द क्रिश्चियन ट्रिनिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रिनिटी का ये सिंबल है। यहाँ पर ये आपको 3 लाइंस दिख रही हैं। दिस इज द ट्राइंगल शेप। फर्स्ट यहाँ पर एक राउंड सर्कल है, दैट इज डिपिक्ट्स द
द फादर ऑफ द चर्च को शो कर रहा है, द फादर। सेकेंड इज द होली स्पिरिट को शो कर रहा है, दिस इज द सन को शो कर रहा है। तो एंड बीच में इसमें क्या है, गॉड, ये गॉड को शो कर रहा है। तो क्रिश्चियन हैव ए बिलीव दैट गॉड इज रिवील्ड इन ऑल थ्री फॉर्म्स एज ए ट्रिनिटी। तो जो गॉड है, जो परमात्मा है, वो तीन स्वरूप में रिवील होता है, द फादर, द होली स्पिरिट, द सन। एंड ट्राई मीन्स द थ्री, थ्री यूनिटी मीन्स द थ्री डिफरेंट पर्सन टू दिस गॉड फॉर्म द यूनिटी। जो तीन ये लोग हैं, दो जब मिलते हैं तो वो गॉड का स्वरूप। Here Father is the creator, Father is the creator, and Holy Spirit is the God Father, is the Holy Spirit is the God power. जो Holy Spirit है वो दिव्य शक्ति है, God की power है। And Son describes tells us about the Son is the depiction of the Jesus Christ who comes on the earth as a human being. So same is the part in every religion we used to say there are three: creation, and the person who is running, and the person who comes, then there is the destruction. So all such things occupies in all the religion we used to see. तो ये कुछ सिंबल्स थे क्रिश्चियनिटी के, ऐसे और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं। आप जब चर्च में जाते हैं वहां पर भी आपको अलग अलग सिंबल्स मिलेंगे, बहुत सारा वहां पे अलग अलग, हर सिंबल जो हर पार्ट है चर्च का, उसके अंदर हर चीज का एक मीनिंग है, वो एक डिपिक्ट कर रहा है। तो क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे सिंबल्स हैं। अब हम बात करते हैं सिखिज्म की। ये है जो सिखिज्म का जो सिंबल है, ये खंडा, ये सिंबल सिखिज्म का सिंबल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सिख लोगों के लिए। और इसी उसको आपको, ये आपको उनके हर जगह मिलेगा, हर उनकी चीज से मिलेगा। और इसका टैटू, हर जो उनकी धार्मिक पुस्तक है वहां पर आपको खंडा मिलेगा। आइए इसको डिटेल से पढ़ते हैं। खंडा सिंबल, इसके अंदर इसके ये तीन, इसमें ये पार्ट है, बल्कि चार पार्ट। जो ये बीच वाला है, जो इसको हम बोलते हैं खंडा, ये इंडिकेट करता है बिलीफ इन द गॉड। ये सिंबलाइज करता है पावर, पावर टू रूल ओवर द लाइफ। ये इसको सिंबलाइज करता है जो खंडा है। और साइड में देखो ये दो स्वॉर्ड है, ये दो तलवारें हैं साइड में, कृपाण हम इनको बोलते हैं, दो कृपाण हैं ये। और इन कृपाण का एक का नाम है पीरी, इसका नाम है पीरी, और इसका नाम है मीरी। जो पीरी है वो स्पिरिचुअलिटी को डेपिक्ट करती है, स्पिरिचुअल डोमिनेंस को डेपिक्ट करती है, जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, शांति की ओर है, अध्यात्म की ओर हमें उसका दर्शन करवाती है। और जो दूसरी है मीरी, मीरी हमें जो पॉलिटिकल जुरिस्डिक्शन है उसको शो कर रही है। जो हमारे मेटीरियल वर्ल्ड में जो भी कुछ होता है, जहाँ पे जजमेंटल जो चीजें हैं, जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो पॉलिटिकल चीजें जो होती हैं, उसको ये शो कर, जो राजनीतिक जो चीजें हैं उसको शो कर रहा है। और जो ये है हमारा स्पिरिचुअलिटी को डिपिक्ट कर रहा है। और ये दोनों मिलकर हमें बताते हैं कि हमें कैसे, हमें अपनी जो जिंदगी है, हमें उन दोनों का बैलेंस करके हमें रहना है। और बीच में जो चक्र है, ये जो चक्र हम देख रहे हैं दोनों स्वॉर्ड्स के बीच में और खंडा के दोनों चारों ओर गोल गोल, ये हमें डेपिक्ट करता है कि जो एटर्नल नेचर ऑफ द गॉड, बिगनिंग एंड एंड, एक सर्कल को शो करता है, साइक्लिक नेचर को शो करता है नेचर की। दिस चक्र इज अ बिलीफ दैट इज अ वननेस, एकता का प्रतीक है, ये यूनिटी का प्रतीक है कि हर चीज में एकता है। जैसे हम बोलते हैं गॉड इज वन, और इस चीज को हर धर्म के लोग मानते हैं। मैंने अपने सर्वे किया, मैंने उसके अंदर लोगों से, मैंने हर धर्म के लोगों से उसके अंदर एक सवाल पूछा, क्या आप मानते हैं कि गॉड इज वन? तो उसके अंदर मुझे
100%, 199% के करीब मुझे लोगों से रिस्पॉन्स मिला that God is one. So this chakra reflects about the oneness, unity of all things, unity. We Indians are saying, in India says that the diversity, unity in diversity. Diverse है, हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारी सभ्यताएं है, बहुत तरह के ज्योग्राफिकल एरियाज है, हर चीज है, लेकिन फिर भी हम किसी ना किसी रूप में अंत में हम एक। तो ये वननेस को शो कर रहा है। बीच में जो खंडा है, तो जो कंप्लीट जो सिंबल है एक तरह से शांति भी शो, शांति की ओर हमें लेकर जा रहा है, वीरता की ओर लेकर जा रहा है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की ओर लेकर जा रहा है, हमें या रोशनी की ओर लेकर जा रहा है, हमें वीरता की ओर लेकर जा रहा है। तो ये जो खंडा सिंबल है ये सिखिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल। इसके बाद है एक ओंकार। मैंने बात की थी कि जो ओम का जो सिंबल है वो आपको हर किसी न हर धर्म में हर अलग अलग रूप में आपको जरूर मिलेगा। तो जो ओंकार का जो सिंबल है वो कहीं ना कहीं ओम के जैसा, इसके अंदर जो आकृति है इसकी ओम की जैसी है। इट इज मेड अप ऑफ द 2 कैरेक्टर्स, वन इज एक एंड दूसरा इज ओंकार, सेकेंड इज ओंकार, 1 प्लस उरहा दैट इज ओंकार, एक ओंकार दैट मीन्स गॉड, परमात्मा, प्रभु, ईश्वर। तो एक ओंकार का मीनिंग है दैट इज गॉड इज वन। एंड ऑल दिस सिंबल इज फाउंड इन द सिखिज्म एंड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऑफ द गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में आपको मिलेगा, रिलीजियस जो ग्रंथ है सिखिज्म के वहां पर आपको सिंबल मिलेगा। एक मंत्र भी मूल मंत्र है सिखिज्म में, वहां पर भी इसको रिसाइट किया जाता है। एक अंक आप जब भी आप जाएंगे गुरुद्वारा तो वहां पर आपको अक्सर सुनने को मिलेगा, एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अंजुनी सैभाग गुर प्रसाद। तो ये जो मंत्र है, जो ये एक ओंकार है, ये मूल मंत्र को भी डिपिक्ट कर। उसके बाद आता है निशान साहिब, जो अभी हमने बात की थी, हिंदू धर्म में भी हमने बात की, हमने और भी धर्मों में हमने बात की। वहां पर भी हमें ध्वज, कहीं हम ध्वज कहते हैं, कहीं हम फ्लैग कहते हैं, कहीं हम तिरंगा, हम भारतीय लोग तिरंगा बोलते हैं। तो जो ध्वज है, जो फ्लैग है, वो हर जगह अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। इसी तरह सिखिज्म में भी निशान साहिब है, सिख फ्लैग है। निशान साहिब is a Sikh flag, plays an important role in Sikh community. It means the seal or stamp to of the identity of the Sahib. साहिब यानी कि जो हमारे 10 गुरु हैं सिखिज्म के, उनको डिपिक्ट कर रहा है, उनके प्रति रिस्पेक्ट दे रहा है। हरमिंदर साहिब है गुरुद्वारा जो अमृतसर में, उनको रिस्पेक्ट के रूप में हम हर गुरुद्वारे के पास, हर गुरुद्वारे के शुरुआत में एंट्रेंस के पास आपको निशान साहिब जरूर मिलेंगे। इट समटाइम्स रेफर्ड एज केसरी झंडा, ये भी केसरी के रूप, केसरी कलर में है। और जो ये झंडा साहिब सिंपली निशान भी, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये तिरंगा जो झंडा, ये निशान साहिब है, ये केसरी रंग में है। और इनके ऊपर भी जो खंडा जो सिंबल है सिखिज्म का, वो आपको नीले रंग में अवश्य मिलेगा। उसके बाद आता है जो सिखिज्म है, उसके अंदर 5 ककार, उसके अंदर आपको सिखिज्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिसमें पहला है केश, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, जो उन्होंने हेलो अंशुला जी थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे आप, क्योंकि श्योर सर, श्योर जल्दी से मैं करने की करते जी। 5 केस ये है केश, और जो हमारा जो सिख धर्म है उसके अंदर जो पगड़ी है, पग है, टर्बन है, दस्तर हम इसे बोलते हैं, उसका विशेष स्थान है। आप
जो भी कोई भी सिख होंगे, आपको उनके सर पर जो पगड़ी है वो आपको, टर्बन है वो आपको हमेशा मिलेगी। तो जो उन्होंने कहा कि जी 5 केश कि आपको केश जरूर रखने हैं, तो ये केश है उसको डिपिक्ट करता है। दूसरा है कृपाण, 5 के में दूसरा आता है कृपाण। कृपाण यानी कि तलवार, ये आपको प्रोटेक्शन को डिपिक्ट करता है ये। आगे है कड़ा, हर सिख के पास आपको कड़ा जरूर मिलेगा, जो 5 ककार है उनमें से एक है कड़ा। कड़ा आपकी स्ट्रेंथ और पावर को डिपिक्ट करता है। उसके बाद है कंघा। उन्होंने कहा था सिंह साहब ने कि हर सिख के पास कंघा जरूर होगा, जो कंघा है वो क्लीनलीनेस को सिंबलाइज करता है। के बाद है कछेरा। कछेरा इज सिंबलाइज द कंट्रोल और योर, आपको कंट्रोल सिखाता है, आपको चेस्टिटी सिखाता है, आपको प्रोहिबिशन फॉर द अडल्ट्री सिखाता है। उसके बाद आता है जैनिज्म। ये जो सिंबल्स हैं आपको, ये आपको जो किसी भी आप जैन मंदिर जाएं, जैन स्थानक जाएं, वहां पर आपको इस तरह के आपको सिंबल मिलेंगे। और जो ये लेफ्ट में है, ये जो सिंबल, ये जो मूर्ति, जो ये फोटो है, ये एमपी के मध्य प्रदेश के सोनगिरी टेम्पल की है। इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये जो निशान है, जो जैन धर्म का जो चिन्ह है, इसके ऊपर ये स्थापित है। आइए डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं। ये सामने ये जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मुख्य जो सिंबल है, ये जैन सिंबल, जैनिज्म का ये सिंबल है। सबसे इम्पोर्टेंट स्थान ये जो सिंबल है रखता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आप जब देखें, क्योंकि मैंने जो बातचीत मेरी हुई थी जैन लोगों से, तो उन्होंने बताया जो इसका स्ट्रक्चर है, एक मानव के आकार का, जिसका आउटर स्ट्रक्चर है, एक मानव के आकार का इसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ऊपर ये, वही हम बात दोबारा बात, ये बिंदु है, अबॉर्ड ऑफ द लिबरेटेड सोल को ये डिपिक्ट कर रहा है। इसके अंदर ये 3 बिंदु हैं। ये 3 बिंदु हमें बता रहे हैं राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। दिस जो 3 सिंबल है, लिबरेशन का प्रतीक है, फेथ का प्रतीक है, दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। उसके बाद यहाँ फिर हमारे पास स्वस्तिक है। स्वस्तिक हमें 4 डेस्टिन्स को शो कर रहा है। जो वर्ल्डली सोल है, उसके जो 4 डेस्टिन्स हैं, ये उसको शो कर रहा है। इसके अंदर 4 बिंदु हैं। इसके अंदर जो पहला बिंदु, ये बिंदु है, ये हमें हेवन की ओर बताता है, जो स्वर्ग है, स्वर्ग का रास्ता। एक जो मानव जो जीवन है, उसके अंदर 4 हमेशा रहते हैं बिंदु। पहला है स्वर्ग, जो सबसे उच्चतम है, उच्चतम स्थान रखता है। उसके बाद है मानव जीवन, ये जो ह्यूमन है, जो बिंदु है, दूसरा बिंदु ह्यूमन को डिपिक्ट कर रहा है। तीसरा है एनिमल, यानी कि पशुत्व को डिपिक्ट कर रहा है। और चौथा है हेल, हेल यानी कि नरक, ऐसा जीवन जहां पर बहुत ही बुरे से भी बुरा, हेल सबसे बुरा, एनिमल पशुत्व थोड़ा सा ठीक, ह्यूमन यानी कि मानव जीवन, और हेवन, हेवन यानी स्वर्ग का रास्ता। हम सब बोलते हैं कि स्वर्ग का रास्ता हमें चाहिए, स्वर्ग की ओर हमें जाना। और नीचे जो ये आप एक हाथ देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द hand of non-violence. Raised hand is symbol of protection and blessing. So the Jain symbol is in the shape of a cosmic man. मैंने आपको बताया कि जो कॉस्मिक मैन के सिंबल का ये शेप में जो आपका जैन धर्म है वो है। इन सेम आउटलाइन द कॉस्मिक मैन, विद इन शेप देयर इज अ स्वास्तिक टॉप इन द टॉप विद 3 डॉट्स, 3 डॉट्स के साथ ये स्वास्तिक है। Below swastika there is the open hand, ये open hand है। और where the palm is there is a mantra, that is अहिंसा, नॉन वायलेंस। यहाँ पे एक चक्र है, ये नॉन वायलेंस, अहिंसा को डिपिक्ट करता है। जब भी हम जैन धर्म की बात करते हैं, वहां पर एक मंत्र आता है, अहिंसा परमो धर्म है। तो जो जैन धर्म है, जो लक्ष्य है जैन धर्म का, वो अहिंसा ही है। So the swastika in Jainism holds the
डीप स्पेस स्पिरिचुअल मीनिंग जो स्वास्तिक है जैनिज्म में भी बहुत डीप मीनिंग रखते, जैसे हमने हिंदुइज्म की बात की, ऐसे जैनिज्म में भी जो स्वास्तिक है वो बहुत डीप मीनिंग है। और जो ये 4 आर्म्स हैं जो इसके स्वास्तिक की वो डेपिक्ट करती है हेवनली बीइंग, देवास देव स्वरूप, हेवन जहाँ पे देव रहते हैं, ह्यूमन बीइंग मानव जो पृथ्वी है, हेलिश यानी कि नरक प्योर, और जो एक है त्रियंचा, त्रियंचा इज सब ह्यूमन क्रिएचर लाइक एनिमल्स फ्लोर एंड फोना, जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो उनको डेपिक्ट कर रहा है। एंड द फोर्थ स्टेट illustrates the perpetual nature of universe, material world that is governed by the karma and each being transition these states based on the karmic action। हम कैसा कर्म करेंगे उसके ऊपर हमारा ये डेपिक्ट करता है। ऐसे भी जो श्रीमद् भागवत गीता है उसमें भी कर्म को सर्वोपरि माना गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो कर्म है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो ये डेपिक्ट कास्ट में हमारा बर्थ और डेथ और रीबर्थ जो साइकिल ऑफ दिस लाइफ है उसको भी ये डेपिक्ट कर रहा है। उसके बाद आता है अबाउट द स्वास्तिक 3 डॉट, राइट फेथ, मैंने बात की राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड कंडक्ट। और जो स्वास्तिक है आल्सो सिंबलाइज द 4 पिलर, द साधु साध्वी, श्रवक श्रविकास, इनको भी ये डेपिक्ट करता है। मोर इट रिप्रेजेंट्स द 4 इनफाइनाइट कैरेक्टर्स ऑफ द सोल, दैट इज इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट परसेप्शन एंड इनफाइनाइट हैप्पीनेस। और जो एम्बलम है आउटलाइन है, मैंने बताया था कि ये 3 कॉस्मिक फॉर्म में है, और ये अपर पार्ट जो हेवन को शो करता है, मिडल पार्ट मटेरियल वर्ल्ड को शो करता है, और फिर हेल्थ। So the semicircle topmost portion of the symbolizes the Siddhashila and realm of the liberated soul, and 3 dots under the 3 semicircles represent the Ratna Yatra, रत्न त्रय को रिप्रेजेंट ये जो करता है। स्वस्तिक सिंबल इज प्लेस्ड इन द टॉप पोर्शन ऑफ द रेनफोर्समेंट इन द इज द इट्स सिग्निफिकेंस, जो टॉप में इसको रखा गया है। और नीचे मैंने अभी बताया कि नीचे जो ये हैंड है, जो हाथ है, ये आपका नॉन वायलेंस को डेपिक्ट करता है, और इसके अंदर ये 24 तीलियां हैं। जो 24 तीलियां हैं ये 24 तीर्थंकर की जो टीचिंग्स हैं उनको भी डेपिक्ट करते हैं। और जो हमने जैनिज्म का जो हमने सिंबल देखा, जो जैनिज्म का जो मुख्य सिंबल है उसके अंदर हमने एक हाथ देखा था, और ये है सिंबल ऑफ अहिंसा, जिसके अंदर ये 24 तीलियां और बीच में लिखा हुआ है अहिंसा। तो जो ये चक्र है और जो ये हाथ है, इसको ये अहिंसा को डेपिक्ट करता है, और इसको धर्म चक्र भी इसको कहा जाता है। और एक और बात, जो ये सिंबल है जैन सिंबल, इसमें कई बार होता है और कई बार नहीं। इसमें जो जैन धर्म के का जो फ्लैग है, जो ध्वज है, इसके अंदर उसके भी 5 रंग पीछे से कई बार उसके अंदर कई बार डाले जाते हैं और कई बार नहीं डाले जाते। मैं आपको फ्लैग दिखा रही हूँ, जो ध्वज है जैन का, ये दिखा रही हूँ। इसके अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर 1 2 3 4 5 केसर, रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक, इसके अंदर ये 5 कलर्स हैं। और जो ये 5 कलर्स हैं वो भी एक मीनिंग है, उनके पीछे भी एक सिग्निफिकेंस छिपी हुई है। जो व्हाइट कलर है वो अचीव ओमिनिसेंस को अचीव करने को शो करता है, अरिहंस को सिंबलाइज कर रहा है। और जो ये आपका व्हाइट कलर आपका अरिहंस को सिंबलाइज कर रहा है, रेड कलर सिद्धार्थ को शो कर रहा है, लिबरेटेड सोल को ये शो कर रहा है। और जो येलो है वो आचार्य को, मास्टर्स को, टीचर्स के लिए है, जो आध्यात्मिक गुरु है उनके लिए है ये। जो ग्रीन है, ग्रीन उपाध्याय को सिग्निफाई कर रहा है, स्क्रिप्चर्स
जो उपाध्याय जो हमें स्क्रिप्चर पढ़ाते हैं ये उनको शो करता है। और जो डार्क ब्लू है वो सिग्निफाई, जो नीचे वाला है ये डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू सिग्निफाई करता है मुनीज, जैन मुनीज को। ईच कलर और जो 5 कलर रंग हैं ये स्पेसिफिक एक वर्च्यू को भी सिग्निफाई करते हैं, जो जैसे नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस यानी सत्य, नॉन स्टीलिंग यानी आचार्य, चेस्टिटी इज ब्रह्मचार्य, एंड नॉन पोजेशन इज द अपरिग्रह। तो ये जो 5 रंग है का जो फ्लैग है इसका अलग अलग, इनके अलग अलग मीनिंग है। और जो इनके सेंटर में है, इन सेंटर दिस व्हाइट बैंड दैट इज स्वास्तिक, यहाँ पर भी स्वास्तिक है यहाँ, और यहाँ पे 3 बिंदु हैं एंड क्रिसेंट, और उसके ऊपर एक क्रिसेंट है, एक चंद्र बिंदु है, वो है ऑरेंज कलर में। ये भी आपको हमें शांति की ओर, एक अहिंसा की ओर, ये जो सिंबल है कंप्लीट जो फ्लैग हमें डेपिक्ट करता है। ये है ड्रीम्स, ड्रीम्स का एक आइकन है जैन में, ये सिग्निफाई करता है जो हिडन नॉलेज है, हिडन नॉलेज टू लाइट, हमारा जो हिडन नॉलेज है उसको हम लाइट की ओर लेकर जाएं, ये उसको डेपिक्ट कर रहा है। इट प्राइमरली कनेक्टेड विद द जिनाज, जो जिनाज हैं जो उनको डेपिक्ट कर रहा है, ये प्रोमिनेंट फिगर हैं जो जैन धर्म में, ये उनको डेपिक्ट कर रहा है। उसके बाद है तीर्थंकर एम्बलम, जो भी तीर्थंकर का एम्बलम है, जो भी सिंबल है, एक अलग, हर तीर्थंकर चिन्ह की अपनी एक अलग आइडेंटिफिकेशन मिलेगी, और जो सिंबल है उसको आप सिग्निफाई कर सकते हैं। जो नीचे की ओर ये नीचे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जब उसको देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो सेंटर पार्ट है उसको देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से तीर्थंकर भगवान है। ये भगवान जो भी तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, ये उनका। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जैन धर्म में और भी लाइट आया है, मुख्य सिंबल थे वो हमने। क्या खिंचवाइए वहीं पे खिंचवाइए उनके कॉमर्स वाले। उसके बाद अंत में अंत की ओर बढ़ रही हूँ। ये लास्ट है हमारा कलर कैसे आ गया? बुद्धिज्म अभी में तो हम उसमें शॉपिंग मॉल में गए थे, मैंने अच्छे फोटो आ रहे थे तो मैंने खिंचवाया था। ज्यादा लाइट कर दी होगी उसने। नेहा जी आपका वीडियो ऑडियो ऑन है? हाँ, हो गया बंद जी। जी, बुद्धिज्म में हमारे पास जो बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिज्म जो धर्म है, बुद्ध धर्म है, उसके अंदर सबसे मुख्य जो सिंबल है वो है धर्म व्हील, धर्म चक्र। और जो ये धर्म चक्र है ये हमारे ओडिशा के सूर्य मंदिर, जो कोणार्क के अंदर जो सूर्य मंदिर है उसमें जो चक्र है ये वहां से लिया गया है। इन टर्म्स ऑफ इंडियन सिंबल इट रिप्रेजेंट्स द सॉवरेनिटी, पावर और प्रोटेक्शन को इसे सिंबलाइज कर रहा है। आप इसके अंदर देखेंगे इसके 3 पार्ट्स हैं, इस सिंबल में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, एक है हब, एक है स्पोक्स और एक है रिम। रिम जो ये गोल चक्र है इसको हम रिम बोलते हैं, और इसके अंदर जो मिडल वाला है इसको हम बोलते हैं स्पोक्स। और ये जो हमारे पास 8 जो ये डंडियां हैं, हमें डंडी के जैसे दिख रहा है, ये है हमारे स्पोक्स। स्पोक्स यानी 8 चक्र, 8 जो स्पोक्स है ये हमको शो कर रहा है। धर्म व्हील है ये हमारा, और इन जो 8 जो हमारे ये स्पोक्स हैं इनका हर एक का एक मीनिंग है। राइट, जो 8 फोल्ड हम बात कर रहते हैं, 8 स्पिरिचुअल फोल्ड्स को यदि शो करता है। राइट अंडरस्टैंडिंग, इनमें से एक डेपिक्ट, जो 8 है इनका अलग अलग मीनिंग है जो डेपिक्ट कर रही है। पहली है राइट अंडरस्टैंडिंग समदिथि, दूसरी है राइट थॉट यानी सम संकप्पा, जो ये लैंग्वेज है सम संकप्पा, सम बुद्धिस्ट, ये थोड़ा
जो बुद्धिस्ट जो पाली भाषा है उसके शब्द है कुछ ये। राइट, थर्ड है राइट स्पीच, समवक्का, आगे है राइट एक्शन, समकमंता, आगे है राइट लाइवलीहुड यानी सम अजीवा, राइट एफ, उसके बाद है राइट एफर्ट दैट इज सम व्ययमा, उसके बाद है राइट माइंडफुलनेस कि हमारा जो माइंड है वो राइट हो, हमारी सही स्थिति में हो, दैट इज समशक्ति, समसति, और उसके बाद अंतिम है राइट कंसंट्रेशन यानी सम समाधि। तो ये जो 8 फॉर व्हील है, धर्म व्हील है, ये बुद्धिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। उसके बाद है तिब्बतन प्रेयर फ्लैग। यस, ये फ्लैग हम सबको बहुत आकर्षित करते हैं। ये फ्लैग हम अक्सर अपनी गाड़ी के अंदर ही पीछे की ओर हम इसको लगाते हैं और बहुत ही अलग से आकर्षित करते हैं। जब मैं अपना सर्वे कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, उस दौरान मैंने पूछा कि उनसे, लोगों से पूछा कि आप लोग क्यों लगाते हैं ये जो फ्लैग्स हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब भी हवा चलती है तो ये जो फ्लैग्स हैं ये उड़ते हैं, तो वहां से हमें एक जो भगलॉर्ड बुद्धा है उनकी हमें एक स्पिरिचुअलिटी मिलती है, एक उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमें इन फ्लैग से गुजर के जो आती है वो हमें मिलती है। तो जो ये फ्लैग्स हैं ये पॉजिटिविटी को शो कर रहे हैं, ये एक पवित्रता को शो कर रहे हैं। सो दिस फाउंडेड, और ये फ्लैग्स आपको हर जो प्लेस होगा, प्रेयर प्लेस होगा, ये आपको वहां मिलेंगे। एंड टू स्प्रेड द प्रेयर, और एक और इसका मीनिंग है कि टू स्प्रेड द प्रेयर ऑल ओवर व्हेन विंड ब्लोज। जो भी प्रेयर है, जो भी हमने प्रार्थना की है भगवान की ओर, जो हमारी प्रार्थना है वो हर जगह फैल जाए। मेनली दीज आर हंग ऑन द सनी और विंडी डेज। जब भी हवा चलती है, जब भी सनी डेज होते हैं, जब भी, तभी इनको टांगा जाता ताकि ये डैमेज ना हो। तो ये जो फ्लैग्स हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं बुद्धिज्म में ये, और हम भी अक्सर अपनी, हम सभी लोग भी इनको अक्सर अपनी गाड़ियों के अंदर पीछे की ओर इनको टांगते हैं। उसके बाद है विक्ट्री बैनर। ये बुद्धिज्म में, बुद्ध धर्म में की विक्ट्री बैनर है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द मिलिट्री स्टैंडर्ड इन एंशिएंट इंडियन वॉरफेयर के बाद। जो भी जो एंशिएंट इंडियन वॉरफेयर हुआ था, मिलिट्री स्टैंडर्ड में इसको इस्टेब्लिश किया गया। दैट इज मीन्स टू कन्वे करना, लीड करना, कि जो लीड है, जो शासन है, शासन को की ओर ये हमें डेपिक्ट करता है। दिस आर डॉन डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द डाइटी। जैसा भी डाइटी है जो उनके मानने वाले, उनके अलग अलग लोगों के अनुसार ये अलग अलग मीनिंग भी डेपिक्ट करता है। उसके बाद है सम मोर साइंस एंड सिंबल्स। फर्स्ट ये है पैरासोल। ये बुद्ध धर्म में पैरासोल है, इसका मीनिंग है रॉयलिटी को डेपिक्ट करता है, ये प्रोटेक्शन को डेपिक्ट करता है, और इसके जो रूट्स हैं वो हमारे भारतीय धर्म से एक तरह से जो दिखने में लगता है हमें एक कलश की जैसे, इसको ये कुछ कुछ वैसा हमें लग रहा है। उसके बाद है कॉन्च शेल। कॉन्च हिंदू धर्म में भी कॉन्च यानी शंख, ये कॉन्च शेल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हीरोइक गॉड्स को, विक्ट्री को, विक्ट्री और द बैटल, युद्ध के ऊपर जीत को ये शो कर रहा है। हमारे यहाँ जब भी युद्ध के मैदान में, जब भी युद्ध होता था, युद्ध के शुरुआत में और युद्ध के अंत में हमेशा शंख बजाया जाता था, जो कॉन्च है उसकी ध्वनि बजाई जाती। उसके बाद है ये ट्रेजर वेस। It is designed after the Indian water pot with clay. इन जो क्ले है इस पॉट को उससे डिजाइन किया जाता है, उससे इसको बनाया जाता है। उसके बाद जो आपको दिख रहा है, हमें अपने बात के पीछे, ये वही विक्ट्री साइन है, ये भी वही है ये। उसके बाद जो ये है, ये हमने पीछे बात की, ये है जो नीचे जो सेकंड रो में जो फर्स्ट है, फर्स्ट कॉलम में सेकंड रो में, ये वही धर्म व्हील है, हमने पहले उसके बारे में बात की। इसके बाद ये है 2 फिशेज आपको दिख रही हैं, दीज आर द 2 गोल्डन फिशेज दैट सिग्निफाइज द
गुड लक को हमें ये सिग्निफाई करते हैं। ऑल्सो टीच इज वन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग द बुद्धा की जो टीचिंग की प्रैक्टिस है उसको भी डिपिक्ट करता है। वन कैन लिव इन द स्टेज ऑफ द फियरलेस एंड करेज को हमें डिपिक्ट करती है। हमारा जो डर है उसको हम कैसे भगाएं उसको डिपिक्ट कर रही है, वीरता को डिपिक्ट कर रही है। उसके बाद है ये द एंडलेस और एटर्नल नॉट aims to these are the eternal notes हैं ये, और ये कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ स्वस्तिक की तरह भी आपको ये दिख रही हैं। It aims an intricate design with no beginning or end, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे ये इसके अंदर कोई भी इसके अंदर एंड पॉइंट नहीं है, ये पूरा फील्ड है, एंडलेस है ये। तो ये दिखा रहा है कि बिगिनिंग एंड एंड, दैट इज अ लाइफ इज साइक्लिक नेचर ऑफ द लाइफ को शो कर रहा है। हम हर चीज इनफाइनाइट है, हर चीज अंतहीन है, तो ये उसको डिपिक्ट कर रहा है। और ये है लोटस फ्लावर, जैसे हिंदुइज्म में भी लोटस की बहुत मान्यता है, और कुछ जैन सिंबल्स में मैं देखती हूँ वहां पर भी लोटस की बहुत मान्यता है, वहां पर भी लोटस का यूज प्रयोग किया है, वहां पर भी लोटस को मान्यता दी गई है। इसी प्रकार बुद्धिज्म में भी लोटस फ्लावर की मान्यता है। दिस इज अ सिंबल ऑफ बुद्धा's अवेकनिंग and also the reminder of the human beings that they have the potential to attain the enlightenment, they can gain the enlightenment। तो ये उसका सिंबल है। उसके बाद ये है बोधि ट्री, ये बोधि वृक्ष है जहां पर भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने जो तपस्या है वो की थी। दिस इज अ सेक्रेड सिंबल फॉर द बुद्धिस्ट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द प्लेस वेयर बुद्धा गौतम reaches the enlightenment, यहाँ पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, enlightenment की ओर वे पहुंचे थे। It is believed that he gained the nirvana while meditating for an extended period under this bodhi tree। इसी पेड़ के नीचे उनको निर्वाण हासिल हुआ था, ये वही बोधि ट्री है। और ये बिहार के अंदर बौद्ध गया में ये जो पेड़ है, ये बोधि ट्री है, ये स्थित। This is the Enso symbol. It is visually presentation of the heart sutra और heart of perfection of the wisdom। ये उसका सिंबल है, ये एंसो सिंबल है, और ये वाइडली यूज किया जाता है फॉर द सर्कल ऑफ एनलाइटनमेंट करने को गेन करने के लिए। एनलाइटनमेंट का सिंबल ये डिपिक्ट करता है, उसको ये एनलाइटनमेंट को सिग्निफाई करता है। उसके बाद है लॉयन। लॉयन को हमेशा पावर स्ट्रेंथ के लिए शो किया जाता है। तो लायन इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन बिकॉज इट ऑफन रिप्रेजेंट्स बुद्धा's वॉइस। भगवान महात्मा बुद्ध थे, उनकी जो आवाज है, उनकी जो वॉइस है, उसको ये जो लायन है ये शो करता है। दैट इज का जो उनकी जो को कहा जाता है लायंस रॉय, लायन की आवाज, लायन का जो शोर है, जो उसकी दहाड़ है, ये उसको शो करता है। उसके बाद है बेल, घंटी। हिंदू धर्म में भी बेल की बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हमेशा हम घंटी बजाते हैं। इसी तरह बुद्ध धर्म में भी जो बेल है उसकी एक इम्पोर्टेंस है। आपको हर जो बुद्ध मंदिर है, बुद्धिस्ट के जो मोनेस्ट्रीज हैं, वहां आपको बेल मिलेंगी। बेल क्या है? पॉजिटिविटी को हमें लेके जाता है, एक सेंस ऑफ पीस एंड कामनेस को शो करता है। For this reason, the great bells are often hung on the eaves of stupas में आपको ये लगी मिलेंगी। टेम्पल्स क्रिएट पीसफुल एंड मेडिटेटिव स्पेस आपको ये देता है। जो इसकी आवाज है, टिंकलिंग की आवाज है, ये हमें शांति प्रदान करती है। The ring of the bell is also the symbol of जो बुद्धा की आवाज है, ये उसका भी सिंबल है। It represents the wisdom and compassion also। And so these all were the some more other symbols like माला। माला is also the symbol। आप जब भी हम लामाज को देखते हैं उनके हाथ में हमेशा माला होती, ये उसका ये वही सिंबल है। हर धर्म में आपको माला, आपको हिंदू धर्म में मिलेगी और बुद्ध धर्म में भी आपको माला मिलेगी। इसी तरह जो मैंने बताया ओम का जो सिंबल है वो हिंदू धर्म में भी है, वो सिख धर्म में भी है और बुद्ध धर्म में भी है, और कहीं ना कहीं मुझे जैन धर्म में भी ओम का जो
सिंबल है वो देखने को मिला है, और ये है मोती, पर्ल। पर्ल का बहुत अलग, जो पर्ल है एक शांति का प्रतीक है। हम जो हम अंगूठी में भी पर्ल को धारण करते शांति के लिए, नॉन वायलेंस के लिए, हमें शांति मिले, हमें गुस्सा ना है, जो एरोगेंस है उसको कम करते। तो जो पर्ल है उसी का सिंबल है। तो ये था सभी धर्मों के जो सिंबल्स हैं, आइकन्स हैं, उनका आपके सामने एक प्रतिरूप मैंने आपको बताया। और अंत में मैं कहना चाहूंगी, दिस इज ऑल अबाउट, वी कैन से इन लास्ट, द एम ऑफ ऑल द रिलीजन्स एंड their symbol is same, and all wants the enlightenment, peace, and they say that God is one, and they say all religion are themes at somewhere, they are interconnected with each other. Thank you so much. Thank you for बहुत this. Any questions? बहुत Please you may ask. बहुत बहुत आभार अंशुला जी, आपने बहुत विस्तार से विभिन्न धर्मों के उन प्रतीकों की चर्चा की। अब तक तो हम कुछ ही प्रतीक बहुत देख के धन्यवाद सुनते सर। थे कि 5-7 से आगे बढ़ नहीं पाते थे, लेकिन आपने जितना गहन अध्ययन किया और इतने अधिक विस्तार से आपने चर्चा की, मुझे लगता है कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है वो निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे, और हमारा जो ये पूरा धार्मिक आध्यात्मिक परिवेश है इसमें निहित उन मूल्यों को, उसमें निहित प्रतीकों को सही संदर्भ में समझ पाएंगे। और जैसा आपने अंत में कहा कि ईश्वर तो एक ही है, वहां तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं और सबके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने प्रतीक हैं, और बहुत सारी साम्यता की भी आपने जिक्र किया कि अलग अलग धर्मों में कई ऐसे प्रतीक हैं जो एक दूसरे धर्म जो है उसको उसी श्रद्धा के साथ देखते, समझते और महसूस करते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं अनुरोध करूंगा एक बार पुनः प्रियंका जी से, जो भारतीय विद्यापीठ में, जैसा मैंने बताया शुरू में, अध्यापन कर रही है और पीएचडी की स्टूडेंट हैं, आप रिसर्च कर रही हैं रेडियो पॉडकास्टिंग पे, और माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की आप विद्यार्थी रही हैं नोएडा कैंपस की, और रेडियो इंडस्ट्री के साथ जुड़ी रही आरजे के रूप में। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें प्रियंका जी। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपको सुन सकूं इस वेबिनार प्रियंका जी, वोट ऑफ थैंक्स के पहले एक और वो अपने को ई सर्टिफिकेट और मुझे वो याद, हाँ वो भी आप बिल्कुल प्रेजेंट करती हूँ। मैम, आपने हमें इतना अपना वैल्यूएबल टाइम शेयर किया, बहुत सारी नॉलेज इतने कम टाइम में हमारे साथ शेयर किया। वी आर वेरी मच थैंकफुल फॉर यू। आपने इतना कुछ हमारे साथ शेयर किया। सर ने बहुत सही बताया कि इससे पहले हमें कुछ ही सिंबल्स का आइडिया था, बट फ्रॉम नाउ वी आर लिटरली अवेयर about lot of symbols. Ma'am, this is the gratitude of respect and honor from BVI, from the side of BVI camp and sir as well. Thank you so much. Thanks a lot. सर ने इतने खूबसूरत वेबिनार में मुझे आने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी कम्युनिकेशन टीम है, बीवी कैंप की जो टीम है, सभी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। पता नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने इतने अच्छे से बताया है नहीं, लेकिन नहीं मैम, कुछ ही बोल दिया। पता नहीं कैसा था, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा आपने डिस्क्राइब किया। और मुझे खुद मजा आया बता रहे। मतलब एक लग रहा था जो हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, हम अध्यात्म की बात करते हैं, गॉड की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, हमें भी शांति की अनुभूति होती है। और जो मेरा तो जो रिसर्च का जो विषय था, जो इस विषय में मेरी किताब पुस्तक भी अभी प्रकाशित हुई है, सर ने देखी भी है, दैट इज ऑन द रिलीजियस कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया, एशियन प्रेस बुक्स से प्रकाशित हुई है, और वो अमेजॉन और जो एशियन प्रेस बुक्स का जो स्टोर है वहां पर वो उपलब्ध है, रिलीजियस कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया के नाम से। तो उसके अंदर भी ये सब चीजें हैं, और उसके अंदर साथ ही साथ तो आजकल हम रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं, और वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में ये चीज देखने को मिल रही है। तो उसका उसमें जिक्र है कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या रीजन है, और हम कैसे दूर कर सकते हैं,
क्या हम तरीके अपना सकते हैं ताकि जो हमारे जो धार्मिक झगड़े हैं, धार्मिक मतभेद हैं, वो दूर हो? चलिए अंशुला जी, फिर कभी मौका मिला तो विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि जी समय सर, बहुत जरूर आज आपसे समय मुलाकात हाँ, समय बहुत हो गया है। तो एक बार पुनः आपका धन्यवाद इस सूचना के साथ कि हमारी अगली वेबिनार 1 अक्टूबर उस दिन होगी, शाम को वही 5:30 बजे। उसकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें इग्नू की डॉक्टर पद्मिनी जैन और राजस्थान यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मोनिका राव, ये हमारे साथ होंगी। और उस दिन सीनियर सिटीजन डे है, तो हम सीनियर सिटीजन्स को लेकर कुछ बातचीत करेंगे, डिग्निटी ऑफ लाइफ, इसको लेकर कुछ बातचीत होगी। तो उसकी डिटेल्स हम आपको शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जुड़े रहेंगे, जिनको सर्टिफिकेट लेना है, फीडबैक लिंक जनरेट